तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करेडिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चले तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून सर, जय जगन्नाथ, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। क्या हालचाल सबके? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आरसीबी वन, बिल्कुल आरसीबी तो जीत गया। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जय बजरंग बली सर, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मालिक प्रणाम, प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से। विराट कोहली ट्रॉफी जीत लिया, अब बस सिलेक्शन होगा। बिल्कुल 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 सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। और बताइए सब। हेलो फ्रॉम कोलकाता, हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, राधे राधे। 2025 इज फुल ऑफ कमबैक्स। बिल्कुल 2025 साल जो है सबका कमबैक का साल है। बिल्कुल आप लोगों का भी होगा। राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। लव यू मालिक, लव यू टू दोस्तों, लव यू टू। जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ठीक है, मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, कुछ न्यूज़ अभी जस्ट क्लास से पहले मिले हुए हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होते हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, वैसे चीज़ें। तो अभी जस्ट इसी वजह से क्लास भी थोड़ा डिले हुआ। अभी जस्ट एक कॉल आया था। तो बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, थोड़ा प्रेयर कर लीजिएगा कि सब कुछ सही हो जाए। मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे एक सब बहुत अच्छे दोस्त जो मतलब है, तो ऐसे चीजें कभी कभार मतलब थोड़े थोड़े डिस्टर्बिंग होते हैं बहुत ज्यादा। बस प्रार्थना ये रहेगा कि सब कुछ सही हो जाए। और ठीक है, दिस इज लाइफ। और वही है, स्टार्ट करें। तो हमारा जो सफर है वो चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। वो चल रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। कोशिश तो ये थी कि हम इसको 3 दिन में सारे के सारी चीजें कंप्लीट कर लें, बट फिर मैंने कहा कि थोड़ा जल्दबाजी करके मतलब जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। तो हमने डे 1 में परमुटेशन को अलग से पढ़ा था। आई होप आप में से सारे लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया होगा, जितने लोग अभी इस क्लास में मौजूद हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं किया तो प्लीज अभी का क्लास देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सबका टाइम वेस्ट होगा, आपको और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा चीजें। और आप में अगर 2 दिन पहले ही या 1 दिन पहले या सुबह कोर्स लिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैं गलत जगह कोर्स परचेज करके आ गया हूँ, पैसा बर्बाद। वैसा नहीं है। ये आज का जो लेक्चर है वो डे 3 है। हमने ऑलरेडी डे 1 पे परमुटेशन पढ़ रखा है, हमने डे 2 में हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, हमने डे 2 में ऑलरेडी कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है। और आज जो है समय आ चुका है डे 3 में आपके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मिलाने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज अगर मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मिला के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा। ये हम सीखने के बाद क्या आप सभी ने कल का शेड्यूल देख लिया है 12 बजे का? तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये चीज हमारा क्या कुछ चलेगा, कैसे चलेगा। आपने कल का शेड्यूल देख लिया है। कोशिश तो ये थी कि खींच खांच के इसको 3 क्लासेस में कंप्लीट करें, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह चीज है नहीं। तो हमारे पास टाइम है, तो क्यों ना मालिक इतना खर्चा कर चुके हैं तो टिप्स ले ही ले। तो डे 4 में मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के और आपको कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस यानी कि थोड़े एडवांस लेवल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट आपका कॉल है, आप ये क्लास करते हो अटेंड या नहीं करते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज तक जितना हम पढ़ लेंगे उससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने वाला, ये मैं गारंटी दे दूंगा। बट स्टिल हम इतना पढ़ चुके हैं तो थोड़ा उसमें और एक्स्ट्रा एड ऑन क्यों ना कर दिया जाए। इतना अगर हमने मेहनत कर लिया है तो उसके बाद और थोड़ा खा लेते हैं, और हमारे पास समय है। तो क्यों ना हम इस वीक में पूरे के पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ही चीजों को डेडिकेट कर दें। तो उसके लिए आज जो हमें मिक्स कॉन्सेप्ट सीखना है उस मिक्स कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज के क्लास में आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना नहीं है, ज्यादा बातचीत करना नहीं है, ज्यादा चीजें पूछना नहीं है, ज्यादा चीजें सीखना है।
मैं एक एक चीज एग्जाम्पल के साथ साथ और डेरिवेशन के साथ साथ प्रूफ के साथ साथ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ साथ जैसे भी प्रूफ कर सकता हूँ वो डेफिनेटली करूंगा। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज ऑफ टॉपिक मत जाइएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा मतलब मेरा दिमाग मतलब इमीडिएटली आफ्टर द क्लास मुझे शायद निकलना भी पड़ेगा, ठीक है। बहुत अजीब सा लग रहा है, तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं अगर कॉल मुझे शायद अगर 10 मिनट पहले आता तो शायद मैं ये क्लास भी कैंसिल कर देता, बट कॉल ही आया 12:07 के लगभग आसपास, तो इसलिए मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता। तो प्लीज आज का क्लास अगर मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूं तो आप बस ध्यान दीजिएगा पूरी चीजें सुनने के ऊपर। एक सवाल है, 13 बसेस आर रनिंग बिटवीन टू प्लेसेस जयपुर एंड दिल्ली। जयपुर और दिल्ली के बीच में 13 बसेस आपके रन कर रहे हैं। और हाँ, बहुत से बच्चे थोड़े बाद में आएंगे तो उन लोगों को तो शायद पता ही नहीं होगा, तो बेचारे वो लोग कुछ बोल देंगे और बेचारे वो शिकार हो जाएंगे, विक्टिम हो जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा भड़क जाऊंगा शायद। तो आप लोगों का काम है थोड़ा मैनेज करना, अगर कोई ऑफ टॉपिक जा रहा है तो उसको अच्छे से समझा देना कि भाई थोड़ा क्लास के एंड में या फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर फ्राइडे में। आपको एक प्रॉमिस किया हूं ना, फ्राइडे फ्राइडे मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है, आपको याद है कि मैं आऊंगा खाली स्क्रीन मतलब सीधा सीधा टैबलेट पे ही मैं लाइव आ जाऊंगा, लेट के सो के आराम से आप लोगों के साथ बातचीत कर लूंगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो वो हो जाएगा उस दिन, तो वो वाला चीज, ठीक है। चलो, उसने कहा 13 बसेस आर रनिंग बिटवीन टू प्लेसेस जयपुर एंड दिल्ली। जयपुर और दिल्ली के बीच में 13 बसेस आपके ट्रेवल कर रहे हैं। उसने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन ए फैमिली गो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस। तो आपके पास जयपुर है, हाँ सर, और आपको जाना है दिल्ली। टेक्निकली देखा जाए तो जयपुर से दिल्ली के बीच में आपके 13 बसेस रन कर रहे हैं। कितने बसेस रन कर रहे हैं? 13 बसेस रन कर रहे हैं। तो सिंपल सा सवाल है, सवाल सिंपल है कि वो कह रहा है कि कितने वेज में एक फैमिली जो है वो जयपुर से दिल्ली जा सकता है और साथ ही साथ आपका रिटर्न कर सकता है, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा उसको एक डिफरेंट बस से रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब जिस बस से वो जाए उस बस से उसको रिटर्न नहीं करना है। तो ऐसे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? नियम सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि आप यहां पे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा लो, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा लो। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये कहता है कि आप बस देखो कि आप जा कितने तरीके से सकते हो और आप आ कितने तरीके से सकते हो। आप जा कितने तरीके से सकते हो और आ कितने तरीके से सकते हो। और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से हमें बस उन दोनों को एंड केस की तरह कंसीडर करना है, और एंड केस का मतलब हमें मल्टीप्लाई करना, मतलब हमें जाना भी है और हमें आना भी है, तो हमें वो चीज को सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है सर? मल्टीप्लाई कर देना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि हम जा कितने तरीके से सकते हैं तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सर हमारे पास 13 बसेस अगर अवेलेबल है तो हम 13 तरीके से जा सकते हैं। लेकिन जब मैं आने की बात कर रहा हूं तो हम कितने तरीके से आ सकते हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप 13 बसेस हैं तो 13 तरीके से आ सकते हो, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको एक डिफरेंट बस से आना है। डिफरेंट बस मतलब आते आते आपका एक ऑप्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस बस से आप गए हो उस बस से आप वापस नहीं आ सकते। तो अगर मेरे पास जाते वक्त 13 ऑप्शन अवेलेबल थे, जिस बस में मैं गया वो अगर मैं पिक नहीं करूंगा आते वक्त, तो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? 12। और अगर मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस 12 बसेस का है आते वक्त, तो मैं 12 तरीके से सकता हूं। और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से 13 इंटू 12 156 तरीके से आपका जाना आना हो सकता है। मेरे साथ कुछ हुआ है, बट उसका खामियाजा मैं आपको भुगतने नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पर्सनल लाइफ की वजह से मेरे प्रोफेशनल लाइफ पे कोई इंपैक्ट होता है, तो नहीं। तो अगर आपको लग रहा है मैं 13 इंटू 12 करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखो। आज तक आप में से जितने लोग मेरे साथ संभव बैच में जुड़े हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन को जितने पॉसिबल वेज में समझाना हो सकता है वो समझाया है। बस आप में एक चीज की रिक्वायरमेंट है, धैर्य, कि भाई ये आएगा, ये ट्विस्ट लाएगा ये मालिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कुछ है, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कुछ है, और उसमें आपको जितने तरीके से जाना है जितने तरीके से आना है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आप बेचारे, आपके दिमाग में समझ में भाई ये मल्टीप्लाई क्यों करें, लेकिन पूछ भी नहीं सकता, सर का थोड़ा मूड खराब है, इतना आप लोग प्यार करते हो मुझे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अभी उस प्यार का थोड़ा रिटर्न आपको देना चाहता हूं। अब रिटर्न क्या है? सिंपल बात है, रिटर्न क्या है? बड़ा सिंपल है। 13 तो बहुत अधिक हो गया, मान के चलो ए से लेके बी तक हमारे पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है सर? या तो मैं ए से लेके बी बस से जा सकता हूं, और आपके कार से जा सकता हूं, और आपके और एक कोई अलग ट्रक से जा सकता हूं, ठीक है। ए से लेके बी तक 3 आपके ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। सवाल डिट्टो कॉपी पेस्ट है कि आप जिस साधन से जाओगे
उससे और वापस नहीं आओगे। तो नियम अनुसार आपके कितने तरीके से आप ए से बी जाके बी से ए वापस आ सकते हो? सवाल सेम है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप जा कितने, अब हम पहले फॉर्मूला जो हमने सीखा उसको डालेंगे कि सर हम आपके कहे अनुसार अगर इस सवाल को ही खाली सॉल्व करें तो हम बस से, नहीं तो कार से, नहीं तो ट्रक से, इनमें से किसी से जा सकते हैं। तो जा हम 3 तरीके से सकते हैं। लेकिन जब आने की बात हो तो आपने क्लियरली मेंशन किया कि जिससे गए एक डिफरेंट मोड पे आपको आना है। मतलब अगर आप बस से गए हो तो वापस और बस से नहीं आ सकते, कार से गए हो तो कार से वापस नहीं आ सकते, ट्रक से गए हो तो ट्रक से वापस नहीं आ सकते। तो आते वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे और आपने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। लेकिन मेरा थोड़ा अंदर से क्यूरियोसिटी है कि ये क्यों हो रहा है मल्टीप्लाई, थोड़ा मैं समझना चाहता हूं सर। मैंने कहा मैं समझा दूं। हाँ सर। टेक्निकली देखा जाए तो आप जा किस में सकते हो? सर हम जा सकते हैं बस में। जब आप बस में जा सकते हो तो आप क्या और रिटर्न बस से कर सकते हो? नहीं सर। आप जब रिटर्न करोगे तो आप किससे करोगे? या तो आप कार से करोगे या तो आप ट्रक से करोगे। किसी को कोई टेंशन वाली बात तो नहीं मेरे गेस? लेकिन बस के साथ साथ आप कार में भी तो जा सकते थे। हाँ सर। लेकिन जब आप कार में जाओगे तो आते वक्त और आप कार में नहीं बल्कि बस नहीं तो ट्रक, इन्हीं दोनों में से किसी से आओगे। क्लियर? एंड लास्ट चीज, आप ट्रक से भी तो जा सकते थे और जब आप ट्रक से जाओगे तो आप आते वक्त या तो बस से या तो कार से आ सकते हो। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो बस वाला तरीका है इससे हमें 2 प्रकार के चीजें मिले, ये कार जो है इससे हमें 2 प्रकार के चीजें मिले, ट्रक से अगर मैं जाऊं तो मैं 2 प्रकार के टाइप से जाना आना कर सकता हूं। तो कुल मिला के अगर मैं कल वाले क्लास के पास जाऊं आइदर और केस, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये सब ऐड हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। लेकिन अब मैं आपसे जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना कि 2 2 2 3 बार जोड़ना जो है, 2 इंटू 3 करना भी तो वही है। अरे हाँ या ना? और ये 2 इंटू 3 कैसे? आपका जो जाना है वो 1 2 3 तरीके में से हो सकता है और ये 3 तरीके में हर तरीके में सबसेट आना आपका 2 2 टाइप, 2 2 और 2। तो 3 बार आपका 2 2 2। तो क्या इसी का मैथमेटिकल मीनिंग 3 इंटू 2 6 ही है? हाँ सर। तो क्या मैंने ये चीज प्रूव कर दिया कि रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है वो कैसे काम करता है? अब अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। हमें सिर्फ इस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं, इसको कैसे अप्लाई करेंगे? उसने कहा, और अच्छे से मैं और एक एग्जांपल दूंगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। 1 से लेके 5 तक अगर मैं आपको डिजिट्स दे दूं और आपको बोलूं कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ, तो आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो अगर आपका रिपीटेशन जो है वो अलाउड है? अगर आपका रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो अगर 20-30% क्लियर है तो 100% क्लियर इस सवाल के माध्यम से होगा। मैंने आपसे कहा कि मुझे कितने डिजिट का नंबर चाहिए, तो आपने कहा सर हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस 3 बॉक्सेस बनाने हैं। क्या आप 3 बॉक्सेस बना दोगे? हाँ सर 3 बॉक्सेस बना देंगे। अब बस देखना है कि पहले जगह मतलब बॉक्सेस ये क्या रोल प्ले करते हैं। ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा टेंस डिजिट है और ये हमारा 100th डिजिट है। आपके इस 100 डिजिट में क्या क्या आ सकता है? सर आपने दिया 1 2 3 4 5, तो यहां पे सारे के सारे आपके 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों आ सकते हैं। तो मैंने बस वही कहा कि 100 प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाई हाउ मेनी डिजिट्स? सर 100 प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाई 5 डिजिट्स, तो यहां पे 5 लिख लो। मैंने कहा टेंस डिजिट जो है वो आपके कितने प्रकार से हो सकते हैं? सर वो भी 1 2 3 4 5 इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पे भी ये जगह 5 लोगों के द्वारा भरा जा सकता है। मैंने कहा रही बात आपके यूनिट डिजिट की, तो ये कितने लोगों के द्वारा भरा जा सकता है? सर ये यूनिट डिजिट जो है ये भी सर पांचों के द्वारा भरा जा सकता है। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? सर ये भी हमारे पास हो गया 5। और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के साथ 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 125। मतलब अगर आप मुझे ये 5 डिजिट्स देते और मुझे बोलते कि 3 डिजिट नंबर बनाओ और साथ ही से रिपीटेशन जो है वो अगर आप मुझे अलाउ करोगे कि हाँ आपके डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं, तो आंसर आपका 125। लेकिन मजा नहीं आया ना? अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि हो क्या रहा है। टेक्निकली ये जो है, क्या मैं यहां पे 1 रख सकता हूं? हाँ सर। ये जो है क्या मैं यहां पे 1 रख सकता हूं? हाँ सर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, जो आया वो आ सकता है। और यहां जो है यहां मैं 1 रख सकता हूं। हाँ सर। यहां मैं 2 रख सकता हूं। हाँ सर। यहां मैं 3 रख सकता हूं। हाँ सर। यहां मैं 4 रख सकता हूं। हाँ सर। और यहां मैं 5 रख सकता हूं। हाँ सर। तो अगर मैंने इस पोजीशन को और इस पोजीशन को 1 और 1 से फिक्स किया, तो आपके कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं? 111 112 113 114 115। यहां तक बात क्लियर है? तो ऐसे आपके 5 नंबर्स मिले।
लेकिन सेम चीज अगर मैं यहां पे 1 के जगह 2 रख दूं तो 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 और 5 नंबर आ सकते हैं, 5 5 10। इसी प्रकार से जब मैं यहां पे 3 रखूं 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 4 4 1 3 4 1 3 5 और 5 आ सकते हैं, 4 के और 5, 5 के और 5। मतलब जब मैं यहां के नंबर चेंज कर रहा हूं और यहां के नंबर चेंज कर रहा हूं तो यहीं पे ही मुझे कितने कॉम्बिनेशंस मिल चुके हैं, 5 पंजे 25 कॉम्बिनेशन मिल चुके हैं। लेकिन ये जो भी कॉम्बिनेशन है इसके स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, 1 है। वो सारे के सारे डिक्टो और 25 कॉम्बिनेशन जब आप यहां पे 2 रखोगे तब भी आएगा, अरे हां या ना। सेम डिक्टो वही 25 कॉम्बिनेशन और आएगा जब आप यहां पे 3 रखोगे, वही 25 कॉम्बिनेशन आपको और मिलेगा, वही 25 कॉम्बिनेशन आपको और मिलेगा। तो 25 कॉम्बिनेशन और 5 बार मिल रहा है, तो 25 पंजे टोटल आपके पास कितना होगा, 125। ये है इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। और अगर आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ गए, अगर आप नहीं समझे तो मुझे उससे सच्ची कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक काम करना है कि आपको कितने डिजिट वाला नंबर बनाना है, सर हमें 3 डिजिट वाला नंबर बनाने हैं। आपको 3 बक्से बनाने हैं और देखने हैं कि इन बॉक्सेस को कितने नंबर्स ऑक्युपाई कर सकते हैं, कितने नंबरों के द्वारा भरा जा सकता है। उसने आपको 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स दिया और उसने कहा रिपीटेशन अलाउड है, खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करो। तो यहां पे आपके पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं, यहां पे भी पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं, यहां पे भी पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 125। एक छोटा सा डाउट जो आपके दिमाग में पनप रहा होगा उसको मैं यूं सॉल्व कर दूंगा, कैसे, अगले ही क्वेश्चन में। जब उसने कहा कि हमें अगर 4 डिजिट नंबर बनाने हो और वो भी उन्हीं 1 2 3 4 5 से, लेकिन रिपीटेशन जो है इस बार अलाउड नहीं है, रिपीटेशन जो है इस बार अलाउड नहीं है, ज्यादा लोड सर नहीं लेंगे। मैंने कहा कैसे सर, आपने हमें क्या कहा, मैंने कहा 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, सर मैं 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए 4 बॉक्सेस भर दिया। सर ये तो 4 बॉक्सेस किसी आम आदमी के लिए है, अगर मैं मैथमेटिकली साउंड तो मैं यहाँ पे समझ चुका हूं कि यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, ये 100 डिजिट और ये 1000 डिजिट की बात की जा रही है। सर यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है, मैंने कहा बिल्कुल। तो सर यहाँ पे आपके पांचों के पांचों नंबर आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा अभी। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे अगर आपने 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 इनमें से किसी को इस्तेमाल कर लिया, क्या वो यहां पे और आ सकता है? मैं बस इतना सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब मैंने यहां पे जो भी डिजिट इस्तेमाल किया, क्या वो आगे और आ सकता है? नहीं, बिकॉज उसी ने कहा रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इनमें से कौन गया वो नहीं पता, लेकिन मालिक कोई तो गया। तो अगर मेरे पास पहले 5 नंबर थे तो एक डिजिट यूज होने के बाद अब मेरे पास सिर्फ 4 ही नंबर हैं जो इस जगह आ सकते हैं। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर एक बात बोलूं, 4 थे, आपने यहां पे किसी एक को इस्तेमाल कर दिया, जिसको भी इस्तेमाल किया ना सर आप, वो और आगे नहीं आ सकता। मैंने कहा तो सर 4 में से अब आपका एक और चला गया, तो अभी आपके पास बचा सिर्फ 3 और यहां पे केवल और केवल 3 ही डिजिट्स आ सकते हैं। एंड सेम चीज अगर मैं बात करूं, जो भी आपके पास 3 डिजिट्स थे सर, उसमें से एक और डिजिट आपने यहां पे इस्तेमाल कर लिया ना, तो मेरे पास जो बचे हैं 2 डिजिट्स वही यहां पे आ सकते हैं। यानी कि ये कितना होगा, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज करने जा रहा हूं। सैमसंग गो याद है, वो थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन अगर मालिक में पढ़ाने के मूड में हो तो इसको मैं और एक तरीके से करके दिखाना चाहता हूं। अभी सिर्फ आप सुनेंगे और भूलेंगे। क्या ये तरीका सभी को क्लियर है? मैं एक बार पूछ लेना चाहता हूं, क्या ये तरीका सभी को क्लियर है कि मैंने क्या किया? मैंने कहा मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने 4 बॉक्सेस भरे। मैंने सिर्फ देखा कि इस जगह कितने लोग आ सकते हैं, यहां कितने लोग आ सकते हैं, यहां कितने लोग आ सकते हैं, यहां कितने लोग आ सकते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई कर दो। मुझे जब उसने पांचों के पांचों डिजिट दिया, मैंने कहा पांचों के पांचों यहां आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब उसने कहा रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मेरे दिमाग में थोड़ा घंटी बजा। मैंने कहा भाई जो तो यहां आ गया वो तो और आगे यहां नहीं आ सकता। तो 5 मुझे तो दिए गए थे, उसमें से कोई एक यहां आने के बाद मेरे पास जो बचे 4 हैं केवल वही आ सकते हैं। सिमिलरली 4 में से यहां पे भी एक चला गया, तो जो गया वो और नहीं आ सकता, तो आगे 3 आ सकता है। जो यहां यूज हो गया वो आगे यूज नहीं हो पाएगा, तो एक और कम हो गया, तो यहां 2 आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से 5 4 3 2 आपके प्रोडक्ट के साथ 120। सर ये तो आपने अच्छा तरीका कहा, कुछ और तरीका? मैंने कहा 2 और तरीके देखना चाहोगे? सिर्फ देखोगे और भूल जाओगे, ठीक है सर। आपको क्या क्या दिए गए थे? सर क्या क्या दिए गए थे मतलब? डिजिट्स, डिजिट्स
मैं जितना पूछ रहा हूं बस उतना बताना। आपको अगर एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, अगर आपको एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो आपको इन पांचों में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? सोच भाई, देख 2 क्लासेस लगे हैं आपके लिए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा लेकिन अच्छे से समझा के जाऊंगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को सुनना। अगर आपको मैंने 5 डिजिट दिए थे और आपको बोला गया है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप इनमें से किसी एक की कुर्बानी दोगे और बाकी के 4 लेके करोगे। अब ये जो बाकी के 4 हैं, वो आप कितने तरीके से चुन सकते हो? सर 1 2 3 4 हो सकता है, 1 3 4 5 हो सकता है, 2 4 5 1 हो सकता है, 2 4 5 3 हो सकता है। वो आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? उसके लिए मैं कॉम्बिनेशन लगाऊंगा कि इन पांचों में से मैं 4 पहले सिलेक्ट करूंगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल है? भाई मान के चल, ए 4 वेज 4 कैसे? बहुत से तरीके हो सकते हैं। 5C4 यानी कि 5 तरीके हो सकते हैं। कैसे? मैं आपको बता देता हूं 5 तरीके क्या है। एक बार देखना पसंद करोगे पांचों तरीके क्या है? 5C4 जो है, कल ही पढ़े हो कि 5C1 होता है और 5C1 आपके पास 5 होता है। क्या मैं एक बार आपको वो 5 तरीके दिखा दूं प्लीज? 1 2 3 4 5 था, ठीक है। 1 के साथ आप क्या करो, कैसे इसको समझाएं? 2 3 और 4 लो, 1 2 3 4, ठीक है सर। अब 4 को हटाओ और 5 को लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 को हटाओ और 5 को लो। अब आप 2 को हटाओ और 5 को लो, ठीक है। अब आप 1 को हटाओ, देख लेना। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, जल्दी से बताओ। इसके अलावा आप ढूंढ लो ना, इसके अलावा आपके पास, अरे सिंपल बात बोलो, आपको एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप एक और अच्छे तरीके से समझ जाओ। अगर मुझे 5 लोगों में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब है मुझे एक ड्रॉप करना है, एक एलिमेंट ड्रॉप करना है। मालिक अगर मुझे एक एलिमेंट ड्रॉप करना है, तो अगर मैं 1 को ड्रॉप कर दूं तो 2 3 4 5, अरे हाँ या ना? अगर मैं 2 को ड्रॉप कर दूं तो 1 3 4 5, अगर मैं 3 को ड्रॉप कर दूं तो 1 2 4 5, अगर मैं 4 को ड्रॉप कर दूं तो 1 2 3 5, और अगर मैं 5 को ड्रॉप कर दूं तो 1 2 3 4। ये सबसे आसान तरीका था समझने का, अब खुश हो? तो मतलब अगर मैं इसमें कॉम्बिनेशन लगाता, तो मुझे दिए हुए 5 नंबरों में से पहले मुझे 4 नंबर सिलेक्ट करने होते। भाई अगर मान के चलो आपने 5 में से 4 सिलेक्ट कर लिया, मान के चलो आपने 1 2 3 4 सिलेक्ट कर दिया, इन केस आपने सिलेक्ट कर दिया, क्या आपका काम बन गया? यस और नो? आपने मान लो 5 नंबरों में से 4 नंबर सिलेक्ट कर लिए, मान लो वो नंबर निकले 1 2 3 4, क्या आपका काम बन गया? अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैं 1 2 3 4 ले रहा हूं, वो अभी घूमेंगे भी तो, अरे हाँ या ना? वो अभी घूमेंगे भी तो मतलब काम अभी शुरू हुआ है। एंड मुझे उन 4 एलिमेंट्स को घुमाना भी है, और 4 एलिमेंट आपस में कितने प्रकार से घूम सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मेरा बस आपसे एक सवाल है, 5C4 5C1 अभी हमने देखा 5 होता है, हाँ सर। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, हाँ सर। 24 पंजे 120 होता है, 120 होता है। क्या आपका आंसर 120 है? हाँ सर। यहां मत जाना, ये सिर्फ मैं और भी चीज जानता हूं, मैं इससे बहुत ज्यादा चीज जानता हूं, कसम से बोल रहा हूं। बताऊं सर? एक चीज मैंने यहां नोटिस किया सर, बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा सर टेक्निकली देखो, मान के चलो आपको n एलिमेंट्स टोटल दिए गए थे, अरे हाँ या ना? आपने उसमें से आपको जितना डिजिट चाहिए उतना आपने चुना, और वो आप एनसीआर वेज में कर सकते हो। लेकिन सर आप रुके नहीं, आपने उसमें मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा क्या मल्टीप्लाई किया? सर जितने एलिमेंट्स आपने सिलेक्ट किए उनको आपने घुमाया, यानी कि 4 एलिमेंट, यानी कि जो आर एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किए उनको हमने घुमाया कितने तरीके से? आर फैक्टोरियल वेज में। एक बात बोलूं, एनसीआर होता क्या है सर? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है? उसी में जब मैं आर फैक्टोरियल का गुणा दूं, तो आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल कट के बचेगा आपके पास क्या? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और मालिक एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या होता है? पता है सर क्या होता है? एन पी आर।
आप कुछ कुछ किताब खोलोगे, वहां इसका सॉल्यूशन आपको क्या दे देगा पता है? इसी क्वेश्चन का, एग्जैक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको दिमाग, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो आपको बोल देगा इसका सॉल्यूशन है 5P4। कितने लोगों ने देखा है, सच बताना? वो आपको दे देगा, सॉल्यूशन में दे देगा कसम से, कितने मॉक टेस्ट हो, टेक्स्ट बुक हो, या फिर आपके पीडीएफ हो, वो सीधा सीधा आपको बोल देगा इसका आंसर है 5P4, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल है तो आंसर कितना आएगा 120। और प्रॉब्लम कहां होगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि किसी और किताब को फॉलो मत कीजिएगा। मैंने आपको ये कहा है कि नहीं? आप जितना दूसरे किताब वगैरह देखोगे, आपको तो मैंने टेक्निक बताया भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का बेस्टेस्ट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट आप लोगों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, इससे बेस्टेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसके बारे में और इसके बारे में आपको सोचना तक नहीं है, इनके बारे में आपको सोचना तक नहीं है। ये सिर्फ मैं पढ़ाता हूं तो मुझे मुझे आप मुझे क्या करोगे, कल ना परसों हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास होगा, यही डिट्टो क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको ये दे देगा, आप मुझे नहीं पूछोगे कि सर आपने मना किया था किताब लेने के लिए, बट स्टिल मैंने किताब लिया तो देख रहा था ये 5P4 क्यों हुआ, आप नहीं पूछोगे मुझे। मैं रेडी होना चाहिए, मुझे रेडी होना चाहिए कि एक स्टूडेंट जब मुझे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका आंसर जानता हूं, इसलिए मैंने रिसर्च किया हुआ है। आपको ये सब कुछ नहीं करना। आपको क्या बोला गया है कि सर कितने 4 डिजिट नंबर आपके 0 1 2 3 4 5 से आपके बन सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सिंपल बात है। आपको कितने डिजिट नंबर चाहिए, यहां सिली मिस्टेक हो सकता है। जो लोग जानते हैं सिर्फ वही लोग करो, जो लोग आज पहली बार सीख रहे हो और लग रहा है कि सब सीखे हो, चुपचाप बैठो, कुछ नहीं सीखे हो। 4 डिजिट नंबर मतलब सर 4 बॉक्सेस। मैंने कहा सर कुछ नहीं सीखा, अभी आंसर दूंगा आपको। मैंने कहा कैसे? सर देखो, आपने मुझे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दिया है, रिपीटेशन अगर अलाउड है तो यहां 6, यहां 6, यहां 6, यहां 6, आपके 6 6 6 6, यानी कि कितना होता है 1296 तरीके से हो सकता है, आंसर नहीं है नन ऑफ दिस। मैंने कहा गलत हो गया ना, हो गया ना गलत। क्यों जा रहा था? सर आप ही ने तो पढ़ाया था। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ाया, तू कहीं और से पढ़ा है। सर अभी अभी मैं प्रूव कर सकता हूं आपने अभी पढ़ा है। मैंने कहा जिस क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल दिया और इस क्वेश्चन में एक हल्का सा लेकिन बड़ा सा अंतर है। क्या? आपके सामने अभी 0 है। हाँ, तो अगर आपके पास 0 है और मैं अगर आपको बोलूं कि मैं 0 को पहले स्थान पे ला सकता हूं, आप अगर 0 को स्टार्टिंग में रखोगे और बोलोगे कि सर मैंने स्टार्टिंग में 0 रखा, फिर मैंने 1 रखा, फिर मैंने 2 रखा, फिर मैंने 3 रखा, 0 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3, इज इट ए 4 डिजिट नंबर? जितना पूछा जाए आंसर करो। इज इट ए 4 डिजिट नंबर? आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए, बट 1 2 3 इज नॉट ए 4 डिजिट नंबर, दिस इज ए 3 डिजिट नंबर। तो प्रॉब्लम कहां हुआ समझ गए? आपने बिल्कुल सही समझा था कि मैंने आपको 6 डिजिट दिया तो यहां 6 आने चाहिए, बट प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया? 0 ने। 0 बोला कि भाई मुझे पहले स्थान पे मत रखो यार, प्लीज माफ करो। अगर मैं पहले स्थान पे आ जाऊंगा ना तो मैं सब गड़बड़ कर दूंगा, मैं यहां पे आपका 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट नंबर दे दूंगा। तो आपने भी समझा कि अच्छा उसको नहीं लेंगे, लेकिन बाकियों को तो ले ही सकते हैं ना मालिक। बाकी मतलब मैं क्या कह रहा हूं सर, बाकी के पांचों के पांचों आप नंबर ले सकते हो। अगर सच में रिपीटेशन अलाउड है तो मतलब जो नंबर यहां आया वो यहां आ सकता है, और जितने नंबर आए थे वो अगर आ सकते हैं, अब 0 भी आ सकता है, क्योंकि जब मैं यहां इस 0 को पोजीशन बीच में कर दूं तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है? यस सर। तो मतलब अब समझ में आ गया कि सर जो नंबर यहां इस्तेमाल किया हो गया होगा वो भी आ सकता है, साथ ही साथ अब 0 भी आ सकता है। इसका मतलब साफ है सर, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सारे के सारे 6 एलिमेंट्स यहां आ सकते हैं। और सर केवल पहले ही स्थान पे 0 का लोचा था, आगे और 0 का कोई लोड नहीं है, 0 कहीं पे भी आ सकता है। तो आने वाले समय में यहां पे भी 6 के 6 डिजिट्स और आने वाले समय में यहां पे भी 6 के 6 डिजिट्स आ सकते हैं। तो ये है 216 इंटू 5, 1080 तरीके से ये चीज बन सकता है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? व्हाई वी हैव प्लेस्ड 5 इंस्टेड ऑफ 6? क्या आपको वो चीज क्लियर है? बिकॉज अगर मैं यहां पे 6 रख दूंगा एंड इफ आई अलाउ 0 टू बी प्रेजेंट ओवर हियर, देन 0 से स्टार्टिंग जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सारे के सारे 4 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट नंबर्स होंगे। तो यहां पे मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट किया कि भाई तू पहले स्थान पे मत आ, तू बाकी कोई भी स्थान पे आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा 1080। अब इसी प्रकार से इसी का बड़ा भाई डिस्कस कर लेते हैं। इसका बड़ा भाई क्या है, एक बार आप हाथ पैर चलाओ, चलो चलो चलो, हल्का सा चलाओ। सेम ही क्वेश्चन है कि कितने 4 डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं 0 1 2 3 4 5 से।
अगर रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, वो अगर आपके अलाउड नहीं है। सर एक चांस मुझे भी, मैंने कहा सर कितने डिजिट चाहिए, मैंने कहा 4 डिजिट नंबर चाहिए। 4 डिजिट नंबर जो है वो आपके पास अगर मैं कहूं ये है। उसने कहा कि आपके पास क्या क्या डिजिट्स है सर, 0 1 2 3 4 5 आपके पास है। अगर रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं सर। मैंने कहा क्या सर, इतना तो मैं समझदार हूं कि 0 पहले पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो आपके दिए गए 6 नंबर में से सिर्फ 5 ही नंबर यहां आ सकते हैं, तो मैंने यहां 5 रखा। मैंने कहा यहां पे आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैंने कहा जो यहां पे आ चुका है वो और आगे नहीं आ सकता। मैंने कहा तो इन पांचों में से जो आ गया है वो आगे नहीं आ सकता, तो यहां पे इनमें से एक जाने के बाद 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे जो यहां आ सकते हैं। लेकिन मालिक 5 के अलावा आपके पास एक और नंबर भी तो है जिसको आप सेकंड पोजीशन पे ला सकते हो, वो कौन है, 0। तो मतलब इन 5 में से एक जाने के बाद 4, और साथ ही साथ आपका एक 0 जो है वो भी यहां आ सकता है, तो यहां टोटल कितने आ सकते हैं, 5। और अगर ये आपको कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजिंग लगे तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे इसको टैकल करते हैं। आपके पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल थे, 6। पहले जगह 0 नहीं आ सकता, इसीलिए आपने कितना रखा, 5। अब मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास टोटल कितने नंबर थे, आप बोलोगे 6। अभी तक पहले जगह पे कितने लोग आ चुका है, 1। 6 में से अगर 1 आ चुका है तो आपके पास बचे बाकी कितने हैं, 5। वो सारे के सारे यहां आ सकते हैं। अब वही टेक्निक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करें। हाँ सर, आपके पास टोटल कितने डिजिट्स है, 6। आपने यहां पे एक और यहां पे कितने डाल दिए, 2। वो 2 और अगर आपके आगे आने वाले समय में नहीं आ सकते तो 6 में से 2 जाने के बाद कितने लोग आ सकते हैं, 4। और समझदार अगर आप हो तो इशारा ही काफी, 6 नंबरों में से एक यहां, एक यहां, यहां एक यहां, 3 नंबर डाल चुका हूं, तो 3 लोग और नहीं आ सकते और यहां केवल 3 ही नंबर आएंगे। और इसी के साथ आप जब मैं बोलूंगा 5 पंजे 25 4 100 इंटू 3 300, आप मुझे क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बिंदास पूछ सकते हो आप लोग, बट मैं फिर भी एक और बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको डिजिट्स कितने दिए थे, ध्यान से सुनना, 6। क्या उनमें 0 था, यस। तो जब मैं आपके इस 4 डिजिट नंबर का पहला जगह भरूंगा, क्या मैं 0 से भरवा सकता हूं, नो। 6 में से एक 0 हट गया तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं, 5। वो भरने के बाद अब मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको वाकई में कितने डिजिट दिए थे, तो आपने कहा 6। आप 0 वीरो को छोड़ो, आपने पहले जगह किसी एक एलिमेंट को ही रखा होगा, यस सर। 6 में से यही जो एक एलिमेंट आ चुका है वो अगर आगे नहीं आ सकता तो उसको हटाने के बाद बाकी कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 5। वो पांचों के पांचों यहां आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगेन, मैंने डिजिट्स कितने दिए थे, 6। आपने यहां रखा एक, यहां रखा एक, टोटल आपने 2 डिजिट्स इस्तेमाल कर लिए। क्या वो आगे आ सकते हैं, नहीं। 6 में से 2 नहीं आ सकते तो आएंगे कितने, 4। सेम क्वेश्चन रिपीट अगेन, कितने दिए थे, 6। यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, 3 डिजिट इस्तेमाल कर लिए हो, वो आगे नहीं आ सकते। 6 में से 3 नहीं आ सकते तो आ कितने सकते हैं, 3। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 300। क्लियर, किसी को कोई टेंशन नहीं, आराम से। मेरा मतलब मेरा माइंड अलग जगह, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लो है। मुझे लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। और शाम के 4 बजे का क्लास मुझे नहीं लग रहा है कि आई विल बी एबल टू टेक, बट मैं उस क्लास को शेड्यूल करके रात तक कहीं पे लगा देता हूं। कल ही हम बात कर रहे थे कि थोड़े क्लासेस ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है और ऐसा हो जाएगा। हाउ मेनी 4 डिजिट, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग। ये एक बार आप ट्राई करना पसंद करोगे, एक बार आप ट्राई करना पसंद करोगे। सर अच्छे समझ आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है सर, अरे चलो वेरी गुड। सवाल में एक छोटा सा चेंज है, उसने कहा कितने 4 डिजिट के इवन नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो। आपके डिजिट्स 2 7 5 4 8 और 9 से। उसने कहा अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन जो है मालिक नॉट अलाउड है। तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो पहले आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। एक सेकंड, आप एक बार अगर ट्राई करना स्टार्ट कर चुके हो तो एक बार करो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। सभी लोगों के आगे 180। 4 डिजिट्स बन गए आपके, 4 डिजिट्स बन गए आपके। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है। मैंने कहा क्या सर, उसने कहा
कि सर मुझे ना 4 डिजिट के ऐसे कोई रैंडम नंबर्स नहीं, मुझे ना इवन नंबर चाहिए। तो अगर मुझे 4 डिजिट के इवन नंबर चाहिए तो मैं आपसे क्या कहूंगा, हम बस 2 चीजों को रेस्पेक्ट करेंगे। पहला, हम फर्स्ट केस में 0 नहीं ला पाते, वो चीज देखेंगे। सेकंड है कि किसी नंबर को इवन होने के लिए उसका लास्ट डिजिट इवन होना पड़ेगा। हम पहले अपने कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, उसके बाद बाकी का काम सोचेंगे। हम पहले अपने कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, उसके बाद। कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर मुझे 0 दिया है तो मुझे स्टार्टिंग में अगर मुझे इवन लाना है, इवन नंबर बनाना है, एक नंबर इवन कब होता है, जब उसका आखिरी डिजिट इवन हो, तो मुझे कंडीशन के हिसाब से आखिरी पोजीशन पे इवन रखना है। सच बताओ, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपका ये 0 वाला कंडीशन एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक जब आपको 0 ही नहीं दिया गया तो आप इतना लोड काहे ले रहे हो कक्के? अगर मैं लोड नहीं लूंगा तो मेरे पास अभी एक ही कंडीशन है कि आखिरी वाला डिजिट जो है वो आपका इवन होना चाहिए। अगर आखिरी वाला डिजिट इवन होना चाहिए तो आखिरी वाला डिजिट इनमें से इवन क्या क्या हो सकता है? सर 2 हो सकता है, मैंने कहा। सर 4 हो सकता है, मैंने कहा। सर 8 हो सकता है। तो कंडीशन के हिसाब से अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, मैं राइट हैंड साइड से आऊंगा कि अगर मुझे सच में इवन नंबर चाहिए तो मैं आखिरी जगह इवन करने के लिए कितने नंबर का इस्तेमाल कर सकता हूं? यहां 3। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद सेम प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्या मैंने आपको कितने नंबर दिए थे? सर 6। आपने कितने नंबर इस्तेमाल किए? 1। क्या वो आगे आ सकता है? नहीं। तो कितने नंबर आ सकते हैं? सर 5। दिए थे कितने नंबर? सर 6। कितने नंबर यूज हो गए? 1 1 2। बाकी कितने नंबर बचे? 4। कितने नंबर दिए थे? 6। 1 1 1। कितने नंबर इस्तेमाल हो गए? 3। तो बचे कितने हैं? सर 3 यहां आ सकते हैं। 5 चौके 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 3 आपके पास कितना हो जाएगा? 180। और 180 कहां है? ऑप्शन नंबर बी। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आपको मैंने क्या कहा कि फर्स्ट, सबसे पहले आपको कंडीशंस फुलफिल करना है। इससे पहले कोई कंडीशन नहीं था, इसलिए मैं पूरे के पूरे सांड की तरह बाएं तरफ से चला जा रहा था। लेकिन अब जब उसने मुझे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इवन दिया तो मैं हमेशा उस कंडीशन को पहले फुलफिल करूंगा, फिर अपना गेम खेलूंगा। कंडीशन 2 किस्म के होते हैं। एक तो 0 का स्टार्टिंग प्लेस पे ना होना, वो एक कॉमन कंडीशन है, अगर आपको 0 प्रोवाइड हो तो। और दूसरा कंडीशन है इवन, जैसे यहां पे दिया कभी डिविजिबल बाय 5। मुझे पता है कि इवन का मतलब मेरे आखिरी पोजीशन पे केवल इवन ही नंबर आ सकता है, यानी कि 2 नहीं तो 4 नहीं तो 8। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है 3, तो ये जगह 3 लोगों से भरा जा सकता है। टोटल अगर मैं बात करूं, मेरे पास 6 डिजिट से, एक यहां गया तो यहां 5, और एक गया तो ये 4, और एक गया तो ये 3। इनटू करने के बाद हो जाएगा 180। दैट्स इट। सर स्टार्ट में भी 3 रख दी थी। नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग इवन नंबर, स्टार्ट इवन से हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। एक इवन नंबर होने के लिए उसका एंडिंग इवन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, उसको रिकवर कीजिए। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं डिविजिबल बाय 5, और वो भी आपके 1 6 3 5 7 9। भाई 0 वाले क्वेश्चंस तो दो। हाँ है, थको मत। है, इसको आप एक बार ट्राई करो। अगर आप लोग ये कर लोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स divisible by 5 can be formed from the digits 1 6 3 5 7 9 if repetition is not allowed? सर सवाल बहुत इजी नहीं दे रहे हो आप। मैंने कहा क्या हो गया? कितने डिजिट के नंबर चाहिए? ध्यान से देखिएगा। सर 3 डिजिट के नंबर चाहिए। सर अगर 3 डिजिट के नंबर चाहिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा मैं 3 बॉक्सेस बना दूं? मैंने कहा बनाओ। सर यहाँ पे कंडीशन क्या है? मैंने कहा 0 का तो कोई कंडीशन नहीं है। मैंने कहा कुछ तो है। हाँ सर एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या? सर कंडीशन ये है कि आपका नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, ये है आपका कंडीशन। मेरा आप सभी से एक सवाल है कि एक नंबर 5 से डिविजिबल हो, वो कब होता है? सर जब उसका लास्ट पोजीशन जो है वो 0 नहीं तो 5 होता है। एग्री? बट 2 मत बोल देना, क्योंकि आपके पास तो 0 है ही नहीं। आपके पास जो नंबर दिए गए हैं उस अनुसार आपको लास्ट में केवल 5 ही प्लेस करना है। अगर इस नंबर को 5 से मल्टीपल करना है, लास्ट को अगर 5 ही फिक्स करना है, तो यहां पे 5 ही अकेला आ सकता है, यानी कि एक ही नंबर के द्वारा ये जगह हम ऑक्युपाई कर सकते हैं। मैंने कहा रिपीटेशन अलाउड है क्या? नहीं सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैंने कहा डिजिट्स कितने दिए गए थे? सर 6। कितने इस्तेमाल हो गए हैं? 1। क्या वो आगे आ सकता है? नहीं। बचे कितने हैं? सर 5। कितने डिजिट थे? सर 6। कितने यूज हो गए? 1 1 2। क्या वो आ सकते हैं आगे? नो सर। 6 में से 2 गया तो कितने बचे? 4। 5 चौके कितना होता है? 20। मुझे नहीं लग रहा कि इस क्लास में कोई होगा जिसको समझ में ना आया होगा। अब तो मेरा कॉन्फिडेंस पिक पे है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, फिर मैं आपको और कुछ नहीं कहूंगा।
जल्दी से, कि एक नंबर को जैसे 5 में कटने लायक होने के लिए लास्ट में 0 नहीं तो 5 होने से चलेगा, बट आप 0 कहां से लाओगे जबकि आपको 0 ही नहीं दिया गया है। तो आपके दिए हुए नंबर के हिसाब से आपको अपने आखिरी पोजीशन पे केवल 5 को ही फिक्स रखना है कि तुम 5 एक ही नंबर यहां आ सकते हो और कोई नहीं आ सकता, तुम्हारे अलावा कोई आएगा 5 से नहीं कटेगा। और यहां 6 दिए गए थे, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जो आ गया वो नहीं आ सकता, 6 में से एक जाने के बाद 5 और एक चला गया 4। भाई इसको तो मैं, ये मच्छर मुझे टेंशन दे रहा है, इसको तो मैं खत्म। जिस दिन टेंशन होता है उस दिन ना सब बुरा लगता है, नहीं अच्छे अच्छे चीज भी बुरे लगने लगते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers divisible by 5 can be formed from the digits 0, 2, 4, 5, 8, 9? ठीक है, अब सबसे यूनिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आज तक देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन आपके लेवल के अंदर ही है, तो हम इसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, कितने 3 डिजिट के नंबर्स आपके डिविजिबल है 5 के द्वारा, जो कि आपके फॉर्म किए जा सकते हैं 0, 2, 4, 5, 8, 9, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है 40। देखो सर, आपने कहा 3 डिजिट, हमने भी कहा कि 3 डिजिट। 3 डिजिट के लिए आपने कहा 3 बॉक्सेस, 3 डिजिट के लिए हमने लगाया 3 बॉक्सेस। आपने कहा कंडीशन, हमने भी देखा कंडीशन। आपने हमें 0 दे दिया है तो हम ध्यान रखेंगे कि यहां पे 0 ना आए। और आपने कहा कि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो मैंने कहा कि सर डिविजिबल बाय 5 होने के लिए जो ये लास्ट पोजीशन है वो 0 नहीं तो 5 आ सकता है। जब आपके कंडीशंस मर्ज होने लगे, मतलब कुछ कंडीशंस में कॉमन चीजें आने लगे, तब आप उनको एक फ्लो में, एक गो में नहीं कर सकते हो। सर मैं समझा नहीं। 0 दो ही कंडीशंस में अवेलेबल है, मतलब पहले स्थान में भी 0 का कुछ एक रोल है और आखिरी स्थान में भी 0 का कुछ रोल है। जब एक ही नंबर का रोल कंडीशंस में दोनों अलग अलग जगह आने लगे, इसको आप एक साथ नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा? इसमें आपको आइदर और लगाना पड़ेगा। आइदर क्या है? जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो नंबर डिविजिबल बाय 5 होने के लिए लास्ट में 0 हो सकता है, लास्ट में 5, तो पहले मैं ये सोच के चलूंगा, पहले ये देखूंगा कि लास्ट में अगर मेरा 0 होता तो वैसे कितने आपके 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं, और अगर लास्ट में 5 होगा तो आपके वैसे कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। जब मैंने 0 की बात कही तो मैंने क्लियरली देखा कि मैंने लास्ट में 0 को ही फिक्स किया, एक एलिमेंट। मालिक 0 तो आ चुका है, आपको टोटल कितने डिजिट्स दिए गए थे? सर हमें टोटल 6 डिजिट्स दिए गए थे, एग्री करोगे? 6 में से एक 0 अगर यहां आ गया तो यहां पे कितने नंबर आ सकते हैं? सर यहां पे 5 नंबर, क्योंकि रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है। और 6 में से 2 नंबर जा चुके हैं तो यहां पे 4 नंबर, यानी कि ऐसे आपको कितने नंबर्स बनेंगे? सर 20 नंबर्स बनेंगे। किसी को कोई टेंशन वाली बात तो नहीं। लेकिन जब मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास 5 होना चाहिए, वैसे केस में कितने? सर अगर आपने 5 को फिक्स किया, यानी कि आपने एक डिजिट को फिक्स किया, नो डाउट आपको दिए गए थे 6 डिजिट्स, आपने एक इस्तेमाल किया, तो आपका गणित कह रहा होगा कि यहां पे 5, लेकिन क्या यहां पे 5 सही है? गलत। सर क्यों? क्योंकि 5 के इस्तेमाल होने के बाद जो 5 नंबर्स बच रहे हैं उसमें मालिक 0 भी तो है, और 0 पहले स्थान पे नहीं आ सकता। तो ये एक 5 और ये एक 0, 2 नंबर नहीं आ सकते, तो 6 में से 2 नहीं आ सकते, तो यहां पे कितने? 4। बीच में तो ऐसा कोई फिक्स कंडीशन होता ही नहीं है। तो टोटल दिए गए थे कितने एलिमेंट्स? 6। यहां एक, कितने यूज कर लिए? 2। बचे कितने एलिमेंट्स है? 4। वो यहां यूज हो सकते हैं, तो 4 चौके कितना हो जाता है आपके पास? 16। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आइदर और केसेस क्या होते हैं? सर आइदर आपके पास ऐड होते हैं, तो ये 20 प्लस ये 16 जो टोटल होगा वो होगा 36। तो आप में से जितने लोगों ने धैर्य के साथ, संयम के साथ, पेशेंस के साथ आंसर कहा होगा, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। इस क्वेश्चन के होते ही आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा, उस डाउट को मैं क्लियर कर सकता हूं। कंटेंट वालों ने वैसा क्वेश्चन नहीं रखा, लेकिन भाई पहचान लिया कि आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है। आपको ये लगा होगा कि ये 0 है, ये 5 है, सारे के सारे अलग केसेस, ऐसे कितने केसेस चलेगा?
मैं इसी एग्जैक्ट चीज को रिपीट करूंगा एक बार और इसके साथ एक एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगा, लोगे तो थोड़ा ध्यान से सुनो। मेरा अभी आपसे एक प्यारा सा क्यूटू सा सवाल है कि मैंने आपको नंबर्स जो दिए वो क्या क्या दिए। मैंने दिया आपको 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया और 6 दिया। और मैंने आपसे कहा कि बेटा जाओ और मेरे लिए 4 डिजिट इवन नंबर का प्रबंध करो। मेरे लिए 4 डिजिट इवन नंबर का प्रबंध करो। मैं पहले जब 4 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए गया, मैंने 4 बक्सेस भरे और मैंने सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस देखा। और कंडीशन के दिखते ही मुझे एक दिखा कि एक तो पहले स्थान में 0 का ना आना, वो एक कंडीशन आया। और लास्ट पोजीशन, अगर मुझे एक नंबर इवन चाहिए तो उसका लास्ट पोजीशन इवन होना है। और इवन हमारे पास ऑप्शन जो है अवेलेबल 0, 2, 4 और 6 है। क्या 0 दोनों ही कंडीशंस में कॉमन है? हाँ सर। इसको और एक फ्लो में नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपका क्या लगेगा सर? इसमें आपका आइदर और लगेगा। आइदर मैं ऐसा कह सकता हूं, आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मैं इन सारे केसेस को अलग करूंगा 0, 2, 4, 6, तो आप कंप्लीटली गलत हो। आपको जो कॉमन है, जिसके वजह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रहा है, उसी को अलग कर देना है कि अगर लास्ट डिजिट आपका क्या होता? 0। और दूसरे केस में अगर लास्ट डिजिट आपके 0 के अलावा कोई और नंबर होके इवन है 2, 4, 6। क्या अब आपको क्लियर है? पिछला वाला एक इत्तेफाक था क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ 2 ही लोग हुआ करते हैं, 0, 5। जिस मोमेंट आपने 0 को अलग किया, 5 अकेला ही रह गया। तो आपको लग रहा होगा हर केसेस अलग। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 0 के केस को अलग लेना है। उसके बाद जो केसेस है वो एक साथ आ जाएंगे। अब एक बार मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वो चीज समझाने के लिए कि कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं आपको। सर 4 डिजिट के नंबर्स। सर अगर आप बोल रहे हो कि लास्ट 0 है तो लास्ट में केवल एक ही डिजिट आप दे रहे हो। मैंने कहा आपने हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स अवेलेबल कराया था। मैंने कहा 7 में से 0 यूज हो गया है तो बाकी के 6 में 0 है ही नहीं, तो कोई कलेश ही नहीं है। 7 में से 1, 2 गया 5, 7 में से 1, 2, 3 गया 4, 6 पंजे 30 इंटू 4, ऐसे तो 120 नंबर बने। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जब मैं इस केस को आ रहा हूं, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं? 4। लास्ट डिजिट 2, 4, 6 में से कोई भी आ सकता है, यानी कि 3 डिजिट्स दिए थे 7, यूज हो गए 1। आपको लग रहा होगा आ सकते हैं 6, लेकिन आप गलत हो। क्यों? क्योंकि अभी तक 0 बाकी के रिमेनिंग में भटक रहा है। वो यहां आ जाए उसका भी तो आपको रेस्ट्रिक्शन ख्याल रखना है। तो 7 में से यहां पे जो इस्तेमाल हुआ वो नहीं आ सकता, बचे हुए 6। उसमें से 0 आपका नहीं आ सकता, तो यहां पे कितने डिजिट्स आएंगे? 5। क्या ये बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? 7 में से अब कुल्लम कुल्ला, बीच में तो कोई कंडीशन है ही नहीं। यहां एक 2 आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपके बचे हुए 5 डिजिट आ सकते हैं। 7 में से 1, 2, 3 इस्तेमाल कर लिया तो बचे हुए 4 आ सकते हैं। 25, 4, 100 इंटू 3 कितना हो गया मालिक आपके पास? 300। और अगर ये 300 हो गया तो सिंपल सा बात है, मुझे बताओ कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो टोटल आपके कितने चलेंगे? सर हमारे टोटल 420 लोग चलेंगे। किसी का आया था 420? जल्दी से बताओ। समझ गए? अरे करना क्या है, समझ गए? एक बार बोलो। समझ गए? तो 0 के केस को अगर आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों जगह है, तो उसको अलग कर दीजिएगा। ऐसा मत करो यार कि सर टेंशन में सर को क्लियर बोल देते, नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं और एक बार इसको थोड़ा दिखा देता हूं। मुझे नंबर दिए गए थे इतने, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना था। मैं गया कि भाई एक से हाथ बना दूंगा, लेकिन जाते जाते मैं फंस गया कहां कि स्टार्टिंग में भी 0 का कुछ रोल है, लास्ट में भी 0 का रोल है, और 0 मुझे दिया भी गया है। तो मैंने कहा नहीं रिस्क नहीं लेना है, कॉन्ट्रोवर्सी में घुसना नहीं है, 0 को अलग देख लेते हैं कि 0 एंडिंग इवन नंबर कितने हैं। 0 हटा दूं तो 2 एंडिंग, 4 एंडिंग, 6 एंडिंग भी तो इवन नंबर कितने हैं? वो कितने हैं? ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, तो टोटल इवन नंबर जो है इनको जोड़ दूंगा। जब मैंने कहा कि लास्ट डिजिट 0 ही रखूंगा, तो मैं सिर्फ एक ही नंबर को रख रहा हूं फिक्स्ड। 7 नंबर दिए गए थे, एक नंबर इस्तेमाल किया 0, तो बचे हुए 6 नंबर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं स्टार्टिंग में, तो 6 के 6 आ सकते हैं, वो चला गया 1। 5 के 5 आ सकते हैं, वो जाने के बाद 1। 4 के 4 आ सकते हैं, 120। मेरे पास थे 7 डिजिट, मैंने कहा लास्ट डिजिट 2, 4, 6 में भी तो इवन होता है, तो लास्ट में इन तीनों में से कोई भी 3 रह सकते हैं। जो भी रहा वो और स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो 7 में से 1 तो चला गया 6।
लेकिन 6 के साथ एक 0 जो है वो भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो 6 से एक 0 जाने के बाद बचा 5। बच्चों को प्रॉब्लम यहां पे होता है, बच्चे समझते हैं कि खाली डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है, नहीं ऐसा नहीं। इसके लिए मैंने टेक्निक बताया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स आई हैव प्रोवाइडेड टू यू? 7। हाउ मेनी नंबर्स यू हैव क्या उसको बोलते हैं, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है, इंसर्टेड। सर एक यहां 2, जो आपने यूज कर लिया 2 सात में से, वो अगर नहीं आ पाएगा तो बाकी के पांचों के पांचों नंबर यहां आ सकते हैं। एंड सिमिलरली 7 नंबर दिए गए थे, 3 नंबर आपने इस्तेमाल किया तो यहां 4 नंबर आ सकते हैं। दैट्स इट। खत्म करें, चले। और ये सारे के सारे केसेस आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इनको मैंने ऐड कर लिया। अब कुछ और तरीके चलते हैं। क्लियर ही है सर, वेरी गुड। In 3x minus 3 ways, odd numbers less than 4000 of 4 digits can be formed from digits 1, 2, 5, 7, 9 without repetition of digits. Find the value of x. Beautiful question. बहुत ही beautiful सा सवाल है। आइदर और केस के जगह एंड केस में बन सकता है क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसा ही करता हूं और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ है। देखिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है, मैं वही चीज जो डुएबल है, जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली फिजिबल है, मैं सिर्फ वही चीज आपको देता हूं। इसके बाहर मैं भी कभी गया नहीं हूं ज्यादा, ठीक है। आधे बच्चे क्वेश्चन सुन के ही टेंशन हो गए होंगे कि क्या बोल रहा है। 3x माइनस 3 वेज में हम ऑड नंबर्स लेस देन 4000 बना सकते हैं और 4 डिजिट्स, और वो भी आपके 1, 2, 5, 7, 9 से। इस क्वेश्चन को मैं बाइफरकेट कर देता हूं आपके लिए, क्या कि 1, 2, 5, 7 और 9 से आप कितने 4 डिजिट, वो भी ऑड नंबर बना सकते हो, और वो भी लेस देन 4000। पहले हमें यही निकालना है, क्या जल्दी से बताओ, कि मुझे इन नंबरों के इस्तेमाल से 4 डिजिट ऑफ 4 लेस देन 4000 ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का और कोई रोल नहीं है, लेस देन 4000। 4 डिजिट यहां पे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। लेस देन 4000 आपको ऑड नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। आपको और 4 डिजिट यहां पे और कुछ नहीं, लेस देन 4000। आपको 4000 से कम वाले कितने ऑड नंबर्स आप बना सकते हो 1, 2, 5, 7, 9 के इस्तेमाल से। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? हाँ सर। जब मैं 4000 से नीचे की बात कर रहा हूं, तो क्या मुझे 1 डिजिट के नंबर्स भी मिलेंगे? अरे हाँ या ना? क्या मुझे 2 डिजिट के नंबर्स भी मिलेंगे? ध्यान से देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा भाई। क्या आपको 3 डिजिट के नंबर्स भी मिलेंगे? अरे जल्दी बता मेरे भाई। और क्या आपको 4 डिजिट के नंबर्स भी मिलने वाले हैं? पहला स्टेप ये समझ गया। अगर आपको 1 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, मैं आपको हेल्प करूं? हाँ सर। जब मैं 1 डिजिट का नंबर बना रहा हूं, तो वो डिजिट खुद ही ऑड होना चाहिए। यहां पे ऑड क्या क्या है सर? 1 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो 1, 5, 7, 9, यहां पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 4। क्या ये पहला चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ। अब मैं सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं। सर अगर मैं 2 डिजिट का ऑड नंबर बनाऊं, ऑड नंबर के लिए लास्ट डिजिट को ऑड होना पड़ेगा। इसके लास्ट डिजिट को अगर ऑड होना पड़ेगा, तो इसके लास्ट डिजिट में इन चारों नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। सर आपने मुझे टोटल 5 नंबर दिया था, मैंने देखा कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जो है अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटेशन। तो आपने 5 नंबर दिया था, कोई एक नंबर यहां आ गया, तो यहां पे मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। सर मजा आ रहा है? मैंने कहा कैसे? सर अगर मैं आपको टेक्निकली देखूं, तो आपको अगर ऑड नंबर बनाना है तो लास्ट डिजिट ऑड, ऑड मतलब 1, 5, 7, 9, इन चारों में से कोई एक आ सकता है। आपने मुझे दिया 5, मैंने इस्तेमाल किया 1, बचे हैं मेरे पास 4। एक और चला गया तो बचे हैं मेरे पास कितना? 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो असली प्रॉब्लम होगा वो आप लोगों को यहां पे होगा। क्यों? अगर आपको लग रहा है कि ऑड होने के लिए लास्ट में यहां पे 4 डिजिट आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है सर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहां आ गया, तो यहां पे 4 आ गया, 4 आएगा, तो क्या आपको ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? इज दिस राइट और रॉन्ग? बस इतना कमेंट करो कि सर वही तो हो रहा था, आपके लास्ट के जगह ऑड होने के लिए 4 4, 5 दिए थे 4 इस्तेमाल हो गए, सॉरी 1 इस्तेमाल हो गया तो 4, 5 दिए थे कोई इस्तेमाल हो गया 4, 5 दिए थे कोई इस्तेमाल हो गया 4।
क्या ये सही है? नो, ये रॉन्ग है। सर ऐसा कैसे, आप ऐसा हर टाइम पे कॉन्सेप्ट चेंज करोगे? हर टाइम पे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या चेंज हो रहा है? अगर वो वन वर्ड आप मुझे दे दोगे ना तो हैट्स ऑफ, किबड़ा सब जबरदस्त चलिए आपके इधर। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, फिक्स्ड है। क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है, मुझे वो चीज बताओ। दो आएगा वो नहीं, लेस देन। हाँ वो जो लेस देन 4000 है वो क्या है एग्जैक्टली संजोग जी ने और बढ़िया से बोला, आशीष जी ने बहुत बढ़िया बोला, कंडीशन। कंडीशन से और अच्छा आप बोल सकते थे मालिक क्वेश्चन चेंज हो रहा है। सारे के सारे 4 डिजिट चाहिए क्या? 4000 से नीचे। भाई एक बात बोल, अगर मैं यहां पे 5 रख दूं, मतलब दिस 5, अगर मैं पहले स्थान पे आ जाऊं तो वो तो 5000 समथिंग हो जाएगा ना। बट आपको तो 4000 से नीचे चाहिए, तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन चेंज होगा तो आंसर भी तो चेंज होगा। आप ऐसे कैसे सोच सकते? तो कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक फिक्स्ड है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने कहा विष्णु, अगर मैं 4000 से नीचे की बात कर रहा हूं, 4000 से नीचे की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो 4000 से नीचे क्या क्या आ सकते हैं सर? 4000 से नीचे आपका 1000 समथिंग में आ सकता है, 2000 समथिंग में आ सकता है। क्या 3000 समथिंग में आ सकता है? नहीं। रीजन जानते हो क्या? क्या कि आपके पास 3 ही नहीं है। और 4000 में आ सकता है क्या? नहीं सर, 4000 से रेस्ट्रिक्शन लग गया तो और नहीं। तो मतलब यहां पे आपके पास 1 और 2 आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिंगल स्टेप में होगा तो आप अलग ही लेवल के मैथमेटिशियन हो, मैं तो आपके योग्य नहीं हूं मालिक। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, जब मैंने इन 4 की बात की थी तो क्या यहां पे मैंने 1579 की बात की थी? आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। मेरे पास अभी दो दो कंडीशंस है कि यहां पे आपके पास 1579 और यहां पे आपके पास 1 और 2, क्योंकि कंडीशंस आपका रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ना। और अगर आपके पास कंडीशंस रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तो अब मैं क्या केस लगाऊंगा? आइदर और केस लगाऊंगा, क्योंकि आपका 1 जो है वो दोनों कंडीशन में आ रहा है। अब आइदर और केस को भाई नेक्स्ट लेवल समझाने के लिए या तो मैं लास्ट डिजिट को 1 लेके कर सकता हूं, जो मेरा प्रॉब्लम दे रहा है उसी को, प्रॉब्लम को ही अलग कर सकता हूं, या फिर लास्ट डिजिट को प्रॉब्लम को हटाने के साथ बाकी 579 का केस ले सकता हूं। समझे? अगर मैं, सर जी 1 और 2 क्यों? 1 और 2 क्यों? अगर यहां पे मैं 7 इस्तेमाल कर दूंगा तो ये 7000 नंबर, आप ये नहीं देखे हो क्या? शायद आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि आपको जो नंबर चाहिए वो लेस देन 4000 चाहिए। 5000 इज मोर देन 4000, 7000 समथिंग इज मोर देन 4000, 9000 समथिंग इज मोर देन 4000। मैं बताऊंगा नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 से कम 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 कम। और अगर 4000 से कम, तो अगर मैं स्टार्टिंग में 1 रखूंगा 1000 समथिंग वो पॉसिबल है, और 2 रखूंगा 2000 समथिंग वो पॉसिबल है। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? आप लोग सुन नहीं रहे हो ध्यान से? मैं तो टफ क्वेश्चंस कराऊंगा यार, मेरा काम ही है टफ क्वेश्चंस कराना। मैं अगर इजी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कोर्स भी आपका लॉस नहीं हो जाएगा? क्लियर? मोहिनी जी ने लेकिन अभी तक क्लियर नहीं बोला। मोहिनी जी ने सिर्फ सवाल ही पूछा, और जब मैंने जवाब दिया तो मोहिनी जी ने मुंह फेर दिया। किसी की बात याद आ गई मुझे भी। क्लियर सर जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें? चलो ठीक है। अब कंडीशंस के हिसाब से मैंने देखा कि ये 1 है, यहां पे भी 1 है। तो अगर 1 के दो दो केसेस बन रहे हैं तो उसको एक साथ लेके चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको अलग कर दें, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है ना उसी को अलग ले लो, कि लास्ट डिजिट 1 लेके मैं कितने 4 डिजिट नंबर बना सकता हूं, और लास्ट डिजिट 579 लेके मैं कितने डिजिट बना सकता हूं। लास्ट डिजिट अगर 1 है तो मतलब आप एक ही डिजिट इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर आपने लास्ट डिजिट 1 को रख के एक डिजिट आपने इस्तेमाल कर लिया, एक को,
तो यहां पे और स्टार्टिंग में और कभी एक आ सकता है नहीं, आपके पास केवल ऑप्शंस बचा है किसका, 2 का। मतलब यहां पे केवल आपका 2 आ सकता है। मतलब कितने नंबर आ सकते हैं, केवल आपके एक ही नंबर आ सकता है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ कि अगर मैं खुद कह रहा हूं कि 1 यहां पे है और क्वेश्चन कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1 तो इस्तेमाल हो गया। अगर 1 ही इस्तेमाल हो गया तो 1 और आगे नहीं आ सकता। अगर 1 और आगे नहीं आ सकता तो पहला स्थान जो 1 नहीं तो 2 में से कोई भरना चाहिए। 1 तो मालिक खत्म हो गया, अब केवल आपके पास 2 का ही ऑप्शन है, तो एक ही नंबर। सर ये 1 1 ये दोनों जाने के बाद, 1 2 जाने के बाद कुल मिला के मैंने ना सर आपको 5 डिजिट्स दिए थे, आपने 2 डिजिट्स इस्तेमाल कर लिए। अभी भी आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं सर? 3। 5 नंबर्स दिए गए थे सर हमें, हमने यहां एक, यहां एक, यहां एक, 3 नंबर इस्तेमाल कर लिए। तो यहां पे कितने नंबर बचे? 2। और यहां पे आपके पास 1 3 2 इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास हो जाएगा 6। अब जब इतना ही छोटा नंबर आ रहा है, थोड़ा भाई का एक काम है, भाई करके दिखा देगा आपको। हाँ सर, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा नंबर 1 एंडिंग होना चाहिए और साथ ही साथ आपके 4 डिजिट वाले होने चाहिए और साथ ही साथ 4000 से कम होने चाहिए, तो मैं टेक्निकली 2 और 1 को फिक्स कर रहा हूं। ध्यान से देखना सभी लोग, मैं टेक्निकली 2 और 1 को फिक्स कर रहा हूं और 2 1 को फिक्स करने के बाद 579 को क्या कर रहा हूं, 5775 7997 5995। अब मुझे कोई गलत भी बोल नहीं सकता कि ये जो 6 हैं वो कौन है। अब दिखाओ ना, आपको मैंने खुला चैलेंज दिया, 5 मिनट में पानी पी के आता हूं आपके लिए, कि इन्हीं 5 संख्याओं से अगर मैं एक एंडिंग आपके ऑड नंबर, वो भी 4000 से कम वाले निकालूं, तो ये जो 6 नंबर हैं वो यही हैं और कोई नहीं है इस संसार में। लिख के ले लो, 5 क्या 15 मिनट ले लो। क्या इसके अलावा कोई नंबर आएगा? अब तो आपके पास प्रमाण भी है, प्रूफ भी है कि यही है वो नंबर्स। जल्दी से बताओ, समझो उस चीज को, समझ गए? समझ गए? लेकिन सर ऑड होने के लिए नंबर का 1 से एंडिंग होना तो मैंडेटरी नहीं है। मैंने कहा गुड पॉइंट। तो हमारा जो नंबर है वो 579 इन तीनों नंबर से भी एंड हो सकता है। मैंने कहा सर 579 जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब 1 2 बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं अभी तक। मैंने कहा नहीं, तो 1 और 2 दोनों ही दोनों आपके स्टार्टिंग जगह पे आ सकते हैं। मैंने कहा सर दिए थे आपको 5 नंबर, इस्तेमाल किया आपने 1 1 2 नंबर, तो बचे आपके पास 3 नंबर। दिए थे 5 नंबर, इस्तेमाल 1 1 1 3 नंबर, तो बचे हैं 2 नंबर। 3 2 6 3 2 6 6 6 के आपके पास कितना हो जाएगा? 36। आया था 36? जल्दी से बोलो, आया था 36? अगर मैं आपसे कहूं कि तो फिर ऐसे कितने नंबर्स आपको टोटल मिल रहे हैं, मुझे जरा बताना। सर यहां पे मिल रहे हैं 4, यहां पे मिल रहे हैं 16, यहां पे मिल रहे हैं 4 या 12 चौके 48, और इस केस में मिल रहे हैं कितने? 6 + 36 यानी कि 42। तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 42 + 48 90 प्लस आपके पास 20, 90 + 20 120 कॉम्बिनेशंस आपके मिल रहे हैं। और यही जो आपके पास 120 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, वही उसने क्या कहा? वही उसने कहा 3x - 3 मालिक, वही उसने कहा 3x - 3। सर उस हिसाब से तो 3 उधर जाएगा, तो 3x = 123। मैंने कहा तो x = आपके पास कितना होना चाहिए? सर x = 41 नहीं है तो कंपनी इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। कंटेंट वालों ने कुछ गलत किया। 110, अच्छा 110 हो रहा है क्या? 90 20 110। हाँ, तो 3x - 3 = 110 और वो आपके पास होगा 3x 113, x = 113/3। मुझ पे भरोसा है तो यही आपका आंसर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज समझ में आया, आप लोग थोड़े ज्यादा ही पढ़ लिए। मैंने ये 4 डिजिट हटा दिया, लेकिन क्वेश्चन शायद वो कह रहा है लेस देन 4000 आपको चाहिए 4 डिजिट वाले ऑड नंबर, शायद। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या यही वो हिस्सा है? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी से बताओ, यही है ना 4 डिजिट वाले? मैंने उसको काट लिया, मुझे लगा शायद क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उनको 4 डिजिट वाला चाहिए। मैं ही मालिक थोड़ा ज्यादा उत्तेजित होकर आपको पूरा लेस देन 4000 सबको करवा दिया।
सॉरी। तो अगर आपको केवल 4 डिजिट वाले चाहिए तो मतलब आपको यही 42 चाहिए। अगर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 42 तो 3x इज इक्वेशन। कंटेंट वालों ने बिल्कुल सही किया है। मैंने थोड़ा ओवरथिंक कर लिया। आजकल मैं थोड़ा ज्यादा ओवरथिंक करने लगा हूं, क्योंकि आजकल मैं जिन जिन लोगों के साथ मिल रहा हूं वो लोग बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर है? शायद उसी का नतीजा है ये। मालिक हमें सिर्फ यही वाला चाहिए था, 4 डिजिट वाले, बट मैंने आपको जब उसने लेस देन 4000 का तो मैंने पूरे के सारे 4000 से कम वाले नंबर बोल दिए। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 15, ऑप्शन नंबर ए, ओनली लास्ट केस। यही चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े। थोड़ा एक्सेस पढ़ लिया क्या ही है? क्या कोई प्रॉब्लम हो गया एक्सेस पढ़ने में आपको? कोई प्रॉब्लम हो गया एक्सेस पढ़ने में आपको? हमको भी सीखने को मिला कुछ आपके ओवर थिंकिंग के लिए। हाउ मेनी इवन नंबर्स लाइंग बिटवीन, अब तो मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लूं। हाँ, यहां पे है वो चीज, एक बार बताना यहां पे वो चीज इस्तेमाल होगा कि नहीं। उसने कहा कि कितने इवन नंबर्स हमारे 8 से लेके 1000 तक के बीच में हैं, जो कि आपके 0 1 2 5 4 9 से बनेंगे, अगर जो डिजिट्स हैं वो आपके रिपीट ना हो पाए। यहां वो चीज इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब मैं 8 से 10,000 तक की बात करूंगा और बिटवीन बोल दिया, तो बिटवीन मतलब 8 नहीं आ सकता, 1000 नहीं आ सकता, 9 से लेकर 999 तक। 9 से लेकर 999 तक, 9 क्या वो एक इवन नंबर है? नहीं। तो मतलब सिंगल डिजिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्री करोगे? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? इस क्वेश्चन में सिंगल डिजिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई सिंगल डिजिट नहीं है मेरे पास। लेकिन हां, डबल डिजिट से स्टार्ट जरूर से हो सकता है और ट्रिपल डिजिट तक वो आ सकता है। डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। कितने लोगों को समझ में आया कि अगर मालिक डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट की बात है तो आप इतने बॉक्सेस क्यों बना रहे हो? क्योंकि जब आपको इवन नंबर की रिक्वायरमेंट है और उसने यहां पे आपको 0 दे दिया है, तो 0 दोनों कंडीशंस में आएगा। एक तो इवन के कंडीशन में भी लास्ट में, और एक स्टार्टिंग पोजीशन वो नहीं ला सकता। तो मैं आइदर और केसेस करके अगर पहले उन इवन नंबर को निकाल दूं जो 0 से एंड हो रहे हैं, और फिर उन इवन नंबर को निकाल दूं जो कि 2 4 से एंड हो रहे हैं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? हाँ सर। ड्रॉप योर पेन्स। लास्ट टाइम सर आपने हमें नंबर दिया 0 0 1 2 4 5 और 9, यही दिया गया है हमें। हाँ सर। सर अगर आप बोल रहे हो कि आप 0 को ही फिक्स कर रहे हो तो आप एक ही नंबर को फिक्स कर रहे हो? मैंने कहा सर आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है? मैंने कहा नहीं। आपको कुल मिला के 6 डिजिट्स दिए गए थे? मैंने कहा 6 में से आपने एक 0 को प्लेस किया, तो अभी आपके पास कितने ऑप्शन है अवेलेबल? 5। क्या ये चीज क्लियर है? अब सर मैं आपसे एक चीज कहूं, ऐसे अगर मैं 3 डिजिट नंबर्स बनाता तो लास्ट को तो मैंने 0 एक ही डिजिट को फिक्स किया। मैंने कहा 6 में से 0 चला गया तो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन पांचों के पांचों यहां आ सकते हैं। मैंने कहा 6 डिजिट्स दिया गया था, एक यहां 2 नंबर चले गए तो 4 नंबर यहां आ सकते हैं। मैंने कहा सर थोड़ा चलो उस केस में, मैंने कहा क्या, कि कितने 2 डिजिट के आपके इवन नंबर बन सकते हैं। अगर मैं 2 डिजिट के इवन नंबर की बात करूं जो कि 2 और 4, तो लास्ट में 2 और 4 मतलब मैं लास्ट में 2 डिजिट्स रख सकता हूं। सर हमें दिए गए थे टोटल 6 डिजिट्स, आपने यहां पे इस्तेमाल किया 1 डिजिट, बचा आपके पास 5 है। मन कर रहा है लिखने का, बट लिखो मत। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन 5 में एक 0 भी है जो कि स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो यहां पे कितने नंबर आएंगे? सर यहां 4 नंबर आएंगे। क्लियर है सभी को? सर आपने कहा लास्ट डिजिट 2 नहीं तो 4, इन दोनों में से कोई एक भर सकता है। मैंने आपको 6 डिजिट्स दिया था, आपने इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर लिया, बचा आपके पास 5 है। मन कर रहा होगा 5 लिख दूं, बट लिखना मत। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन 5 में एक 0 है जो कि स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो यहां 4 है। बीच वाले तो कंडीशन लेस है। आपको दिया गया था 6, आपने यहां पे एक रखा, यहां पे एक रखा, 2 नंबर आपने रख लिया, तो अभी आपके पास बचे 4, किसी को भी रख लो यहां। ऐसे आपके कितने नंबर्स बने? सर ऐसे मेरे टोटल
5 एकम 5 नंबर बने, ऐसे टोटल 5 चौके 20 नंबर बने, ऐसे टोटल 8 नंबर बने, और ऐसे टोटल 32 नंबर बने। तो टोटल मेरे कितने नंबर ऐसे बने? 32 प्लस 8 40, 20, 60 प्लस 5 65 ऐसे नंबर्स बने। क्या आप में से क्लास में किसी का भी 65 आंसर आया था? जल्दी से बता दो। क्या भाई ने आपको समझा दिया है चीजों को? जल्दी से एक बार बता दो। भाई अपने तरफ से फुल एफर्ट्स बेस्ट दे रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। खत्म? क्लियर? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये जीरो का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, सच बताना, दिल पे हाथ रख के उस टाइम पे। लेकिन आपने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, आप धीरे धीरे क्वेश्चन के फ्लो में गए, आपने कहा नहीं नहीं थोड़ा टाइम देते हैं, सर को भी देते हैं। आपको क्यों लगता है कि एवरी सिंगल थिंग एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा? नहीं होता है वैसा। ये स्टेज के साथ चलता है, क्वेश्चंस के साथ जब मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेनेशन होता है तो ही जाके क्लियर होता है। तो आप थोड़ा आराम से चलो, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चन में आप सब समझ जाओ, वो प्रॉब्लम हो जाता है आपके साथ। हाउ मेनी 3-digit numbers have exactly 1 digit 4 in the number? वाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग। मैं थोड़ा एक देख लेता हूं कि कोई अपडेट है क्या। ट्राई दिस क्वेश्चन, वी ट्रस्ट यू सर। थोड़ा ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं, चलो कल का क्लास तो है। एवरीथिंग टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड जस्ट लाइक हर। वाओ नाइस। मैं तो बहुत टाइम इन्वेस्ट करके भी नहीं समझ पाया था। ठीक है, आप तो फिर भी समझ गए हो, मेरे से तो एक स्टेप आगे ही हो आप लोग। ठीक है, चले। सर आपका टोन कभी कभी रवि गुप्ता की तरह लगता है। अरे चलो, सर पीडीएफ का ब्लैक बैकग्राउंड चेंज कर दो। ठीक है, सब कर देंगे। स्टार्ट करो। सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी 3-digit नंबर्स हैव एग्जैक्टली 1 digit 4 इन द नंबर? आपके पास ऐसे इस संसार में कितने 3-digit नंबर हैं जिसमें केवल एक ही 4 हो? यही है ना सिंपल सा सवाल। कितने ऐसे 3-digit नंबर इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें केवल एक ही 4 हो? मेरा आपसे एक सवाल है, एक 3 digit का नंबर है, अगर आपको वो 1-4 चाहिए तो वो 1-4 कितने जगह आ सकता है? वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, वो सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, वो लास्ट पोजीशन पे आ सकता है। तो मैं 3-3 केसेस ले लूंगा। पहले केस में वहां लूंगा क्या, कि भाई मुझे एक 3 digit का नंबर बनाना है जिसमें केवल एक ही 4 हो, तो मैं 4 को लास्ट में रख सकता हूं, मैं 4 को मिडिल में रख सकता हूं, अरे हाँ या ना, और मैं 4 को स्टार्टिंग में ही रख सकता हूं। ये चीज तो मेरे ख्याल से क्लास में सभी को समझ में आ गया होगा। मैं अगर 4 को लास्ट में फिक्स कर रहा हूं तो मैं यहां पे केवल एक ही डिजिट लाऊंगा 4। यहां पे अगर मैं 4 को फिक्स करूंगा तो यहां पे केवल एक ही डिजिट, यहां पे 4 को फिक्स करूंगा तो यहां पे केवल एक ही डिजिट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, पूछो सर पूछो। आप में से कितने लोग जानते हो कि आपके पास इस पूरे संसार में मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? आपके मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? जल्दी से 10। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की मैं अगर बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 डिजिट्स होते हैं। मेरे भाई बस एक सवाल का उत्तर दोगे मुझे? हाँ सर। 10 डिजिट में से मैंने जो 4 को इस्तेमाल कर लिया, क्या मैं उसको और इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 digit 4 चाहिए, 2 digit 4 नहीं हो सकता। तो 10 में से 4 तो खत्म हो गया, तो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं? 9। अब मेरा बस एक सवाल है, जो 9 है क्या वो सारे के सारे 9 यहां आ सकते हैं? तब से मैं क्या पढ़ा रहा हूं, नहीं आ सकते। कैसे?
अगर मैं यहां पे सारे के सारे 9 डिजिट ले आऊं तो स्टार्टिंग में अगर मेरा 0 आ जाएगा तो वो बेचारा और 3 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं। तो 9 नंबर जो थे उसमें से 0 अगर मैं हटा दूं तो यहां पे 8 डिजिट आ सकते हैं, किसी को कोई शक तो नहीं। लेकिन क्या यहां पे सारे के सारे 9 डिजिट्स आ सकते हैं 4 के सिवा? क्योंकि 4 आपको और दोबारा नहीं लाना है, बाकी कोई डिजिट कितने बार भी आए। इतना होने के बाद जब मैं सेकंड क्वेश्चन के पास गया तो वही फंडा, सर 4 को और इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरे पास बचे हैं 9, लेकिन 9 के 9 यहां नहीं आ सकते क्योंकि एक है 0, 0 को हटाया तो यहां पे 8 नंबर, लेकिन यहां पे 9 के 9 नंबर आ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड लास्ट वाला, सर क्या? सर आपको दिए गए थे 10 डिजिट, आपने 4 को हटा दिया, आपके पास बचे 9, भले ही जो 0 है वो स्टार्टिंग में ना आ पाए इसीलिए वो 8 का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट बीच में तो 0 आ सकता है, तो यहां पे भी आपके 9 और यहां पे भी आपके 9। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ऐसे कॉम्बिनेशन में मुझे 72 नंबर्स मिले प्लस, ये सब और केसेस ऐड होंगे ना, ऐसे में मुझे 72 नंबर्स मिले प्लस, और ऐसे में मुझे 81 कॉम्बिनेशंस मिले। तो 144 प्लस 81 145 225, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं? अरे कितना ब्यूटीफुल सवाल, कितने ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो यही छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके क्लियर इंडिकेशंस को समझिए, उसके भावनाओं को समझिए, समझ जाओगे तो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट इतना if each number starts with 3 4 and no digit appears more than once? Clear sir? चलो आहा 81 वाला, 81 वाला क्या है, पढ़ लिए क्वेश्चन। 81 वाला है how many total number of digits exist in mathematics? 10. As per the condition I can use 4 once and I have used it in the 100th place. So from that 10 digits, if I have already used 4, so remaining number of digits are 9. In these two cases, first place can't be occupied by 0 because if 0 comes into the first place, then it will not be a 3-digit number anymore. It will be a 2-digit number. That's why we have compromised with 0. Because 0 won't take the first place. So out of 9 digits, if we exclude this 0, 8 digits can take this place, occupy this place, as well as in this case. But in the final case, what happens? The initial digit, the 100th place, is already been occupied by 4. तो आपका जो सेकंड डिजिट है उसमें तो 0 आ सकता है. सो आफ्टर excluding this 4, all the remaining 9 digits can come in tens place as well as in unit place. तो यहां पे भी 9, यहां पे भी 9, रटो मत, ठीक है, रटो मत. सर इस क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने कहा आ जाओ. सर कितने 7 डिजिट के नंबर्स आप बना सकते हो? कितने 7 डिजिट के नंबर्स आप बना सकते हो? जैसे कि, और वो भी उन नंबरों के इस्तेमाल से, उन नंबरों मतलब उसने मुझे सारे नंबर्स दे दिए. अगर आप टेक्निकली देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे 10 डिजिट्स उसने मुझे दे दिए हैं. और उसने कहा इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 3 4, मतलब हर नंबर 3 और 4 से शुरू होता है, मतलब 34 प्रीफिक्स फिट है, फिक्स्ड है. जैसे कल हम परमुटेशन में कर रहे थे कि आपका स्टार्ट होगा वावेल, एंड होगा वावेल, या फिर स्टार्ट होगा एस, एंड होगा ओ. वैसा ही कंडीशन उसने कहा स्टार्ट तो 3 और 4 से होगा, उसके बाद क्या होगा? एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं? सर यहां पे आपने 3 मतलब एक ही डिजिट को फिक्स कर दिया, यहां 4 मतलब आपने एक ही डिजिट को फिक्स कर दिया. सर कुल मिला के आपके पास 10 डिजिट थे, आपने उनमें से 2 डिजिट इस्तेमाल कर लिया है, तो अभी आपके पास बचा है 8 डिजिट. और अगर कोई डिजिट अपीयर नहीं हो सकता तो यहां पे हमारे 8 डिजिट आ सकते हैं. जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ पाएगा, तो एक और डिजिट का ऑप्शन कम हो जाएगा, यानी कि यहां पे 7 डिजिट आ सकते हैं. जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता 6, जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता 5, जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता 4. और अगर मैं आपसे कहूं कि ये टोटल आपके पास कितना है, तो 8 इंटू 7 56, 30 इंटू 4 120, 56 इंटू 120 560, और 112 672 फॉलोड बाई ए 0. ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है. किसी को कोई टेंशन वाली बात तो नहीं मेरे भाई?
क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि भाई तुम्हें ज्यादा लोड लेना नहीं है, तुम उन नंबरों में से 7 डिजिट का नंबर बना दो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि पहले 2 डिजिट जो है वो 3 और 4 फिक्स। इसको एक और तरीके से भी करा जा सकता था। अगर आप इन पहले 2 डिजिट के बारे में भूल ही जाते कि मालिक 7 डिजिट के नंबर में से 2 डिजिट तो पहले से ही ऑक्युपाइड है, तो मुझे सिर्फ 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। एग्री करोगे? ऐसे कितने लोगों ने किया था? जो 5 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है उसमें से जो 3 और 4 इस्तेमाल हो गए वो आ नहीं सकते, तो हमारे पास 8 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते हो कि 8 उसके बाद 7 6 5 4 और इनके मल्टीप्लीकेशन से आप 6 7 2 0। यू कैन सिंपली इग्नोर दीज 2 प्लेसेस ऑल्सो। क्लियर? आगे बढ़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला, 7 different letters of alphabet are given. Words with 3 letters are formed from these given letters. Find the number of words that have at least 1 letter repeated. ऐसा कैसे हो सकता है? Words with 3 letters are formed from these given letters. Find the number of words that have at least 1 letter repeated. Letter कैसे repeat हो सकता है? 7 different letters of alphabets दे रहा है ना, कुछ गड़बड़ है शायद इसके क्वेश्चन में। सही है? अच्छा अच्छा, करते हैं, कोई टेंशन नहीं, मैं करता हूँ उसका प्रबंध साहिल भाई, अभी तो क्लास ले रहे, खत्म ही हो जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आ, क्या ये बोल रहा है? 7 different letters of alphabets are given. Words with 3 letters are formed from these given letters. Okay. Find the number of words that have at least 1 letter repeated. Okay. Beautiful framing of question. सर क्या है? आपको मैंने 7 डिफरेंट लेटर्स, पहले क्वेश्चन समझेंगे मेरे भाई, ठीक है? आपको मैंने 7 डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट दिया, मतलब ए बी, एग्जाम्पल यहां तक है। अब मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूं, मैंने कहा क्या? इन 7 लेटर से मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे तो 3 लेटर वाले वर्ड्स बनाने हैं, मुझे तो इन्हीं लेटर के इस्तेमाल से 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। अचानक से हम सबके दिमाग में क्या आएगा कि सर हम ए बी और सी से ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी एंड सो ऑन ऐसे बना सकते हैं। ऐसे ही हम डी एफ जी से बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके बना सकते हैं। अचानक से आपके माइंड में, सच बताना, कभी ऐसा आएगा कि सर हम ए बी भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इनके इस्तेमाल करने हैं, रोका टोका तो नहीं गया, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। अरे हाँ या ना? यही चीज दिखा नहीं, इसीलिए मुझे पहले सेंस में, पहले गो में क्वेश्चन जो है वो गलत लगा कि यार कुछ सिली मिस्टेक हो गया है, शायद टाइपो एरर कुछ। तो उसने कहा कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कम से कम कोई ना कोई लेटर रिपीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे बताएं? मैंने कहा क्या करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको रिपीटेशन जो है वो अलाउ कर दिया जाए कि भाई बिंदास यूज कर, ए 3 बार यूज करना है कर, ए जी 3 बार यूज करना है कर, एफ 2 बार और उसके साथ एक ई यूज करना है कर। अगर मैं तुझे रिपीटेशन की अनुमति दूं तो तू इन लेटर से कितने वर्ड्स, वो भी 3 लेटर वर्ड्स बना सकता है? सर मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 7 7 में 343 वर्ड्स बना सकता हूं। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? पूरा जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक पूरा क्लियर नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 7 लेटर से अगर मुझे रिपीटेशन की कोई पाबंदी ना लगे, कि बोला जाए कि तू ए भी 2 बार इस्तेमाल कर, 3 बार इस्तेमाल कर, तो कुछ भी कर, तो मैं 7 7 7 343 वेज में आपका अरेंज कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं देखूंगा कि अगर मुझे रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब अगर मुझे अलाउ नहीं होता, तो मैं कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बना सकता? सर अगर मुझे रिपीटेशन अलाउड नहीं है
तो इन सातों में से यहां पे 7 लोग आ सकते हैं, लेकिन मालिक जो आ गया वो यहां नहीं आ सकता, यानी कि 6, जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, यानी कि 5, 6 पंजे 3 इंटू 7, 30 इंटू 7 आपके पास कितना हो जाएगा, 210। अब मैं आपको क्वेश्चन का सही मतलब समझा रहा हूं। इस 343 में आपके पास हर प्रकार का अरेंजमेंट है, उसमें लेटर्स रिपीट भी है, नॉन रिपीट भी है, सब कुछ। अगर मैं उन 343 में से इन 210 जहां पे कोई भी शब्द, कोई भी लेटर कभी भी रिपीट नहीं हुआ, उसको माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास बचे हुए जो भी अरेंजमेंट रहेंगे, यानी कि 133, उसमें एटलीस्ट कोई ना कोई रिपीट हुआ ही हुआ होगा? क्या ब्यूटीफुल सवाल था। एटलीस्ट कोई ना कोई आपका रिपीट हुआ ही हुआ होगा। यही था क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य, मीनिंग कि टोटल 343 जिसमें रिपीटेशन भी है, रिपीटेशन नहीं है, सब प्रकार के कॉम्बिनेशन है, सब प्रकार के अरेंजमेंट्स है, उसमें से अगर मैं वो सारे अरेंजमेंट्स हटा दूं जिसमें कभी भी रिपीटेशन हुआ ही नहीं, सब डिस्टिंक्ट है, उनको अगर मैं हटा दूं तो बाकी के जितने भी अरेंजमेंट्स रहेंगे उसमें कोई ना कोई तो मालिक रिपीट हुआ ही हुआ होगा। कन्फर्म, फिक्स्ड, गारंटेड। आगे बढ़े, चलो। 5 matches are to be played in a badminton tournament. In how many ways can the result be decided? One of the most important concept. क्या होता है ना, हमने अभी तक जितने चीजें पढ़ा वो क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहा था कि ये ले लेटर्स इससे अरेंज कर, ये ले वर्ड्स, ये ले नंबर, ये ले डिजिट्स। अब चीजें बदलेंगे, अब चीजें लैंग्वेज का प्रभाव डालेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को हम लैंग्वेज में कैसे डालेंगे। लैंग्वेज ही सबसे खतरनाक चीज होता है, सबसे खतरनाक चीज। उसने तो आपको बोल दिया कि 5 मैचेस खेले जाएंगे एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में, बताओ कि कितने वेज में आपका रिजल्ट डिसाइड हो सकता है। हमारे बच्चे टेंशन की क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या सर, 5 मैचेस मतलब यह है पहला मैच, यह है दूसरा मैच, यह है तीसरा मैच, यह है चौथा मैच और यह है 5वां मैच। आप देखो इसको ध्यान से, सेम चीज बट जब एक अलग टेक्निकल लैंग्वेज में, लॉजिकल लैंग्वेज में उसने आपसे कहा। डू यू नो आपके जो पहले मैच है वो कितने प्रकार से रिजल्ट इल्ड कर सकता है? हाउ मेनी रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट मैच 1 कैन इल्ड? मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, हाउ मेनी पॉसिबल रिजल्ट मैच 1 कैन इल्ड? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, थ्री। सिंपल सा बात है। ये जो आपके बैडमिंटन खेला गया होगा, क्या वो 2 टीमों के बीच में खेला गया होगा या फिर 2 प्लेयर्स के बीच में खेला गया होगा? हाँ या ना? जवाब दो। जब मैं 2 टीम या फिर 2 प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ये बात कर रहा हूं कि मान के चलो टीम अगर है तो टीम ए टीम बी, और 2 प्लेयर्स है तो ए और आपके पास बी। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि पहला मैच का यह पॉसिबल कंडीशन हो सकता है कि आपका ए जीत जाए और बी हार जाए। अरे एग्री करोगे? या फिर ए हार जाए और बी जीत जाए। अभी तक तो आपको हार जीत से यही लग रहा होगा कि यह चीज 2 ही तरीके से डिसाइड हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हार जीत के अलावा एक और केस भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी तक उसने कुछ बोला नहीं, तो दैट केस क्लियरली एग्जिस्ट्स। वो क्या है? वो है आपका टाई। तो टोटल नंबर ऑफ आपके वेज जो है वो कितने प्रकार से रिजल्ट आ सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। बिकॉज अगर उसको टाई नहीं करवाना होता तो उसको क्लियरली मेंशन करना होता कि नन ऑफ द 5 मैचेस बीन टाइड। अगर उसने ये बोला होता कि नन ऑफ द मैचेस गॉट टाइड, अगर वो ये बोला होता तो मैं 2 का कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ विन और लूज का कंडीशन लेके ही चलता। मैं सिर्फ और सिर्फ विन और लूज का कंडीशन ही लेके चलता। लेकिन जब उसने ऐसा कुछ टाई को रोका नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो टाई इज ए पॉसिबल रिजल्ट, राइट? तो फर्स्ट मैच का जो रिजल्ट है वो कितने तरीके से इल्ड हो सकता है? 1, 2 और 3 तरीके से। सिमिलरली सेकंड मैच का रिजल्ट 3 तरीके से। कितने?
तीन तरीके से। कितने? तीन तरीके से। कितने? तीन तरीके से। तो इसी प्रकार से जब मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर तीन 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 तीन, 5 बार जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 टू द पावर 5, 243। कहां है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। और अगर ये वाला आपका क्वेश्चन होता कि कोई भी मैच आपका टाई नहीं होता, तो हर मैच के रिजल्ट दो प्रकार से आ सकते थे। ऐसे 5 मैच के रिजल्ट 2 टू द पावर 5 आपके 32 प्रकार से आपके हो सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और ये एक और केस है अगर लैंग्वेज में चेंज होता तो। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं, जल्दी से बताएंगे मुझे सभी लोग। मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं यहां पे, मैं एक बार रिज्वाइन कर लेता हूं क्लास को। हाँ, मैं थोड़ा लेट चल रहा था। क्लियर? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैडमिंटन मैच टाई, अरे हाँ, बैडमिंटन मैच तो टाई नहीं होता, ये बात भी है। तो ये कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगा, मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, बट ये छोड़ दो। वो जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे क्लियरली मेंशन्ड होगा। अगर आपको टाई का जिक्र किया गया होगा, इफ टाई इज मेंशन्ड कंसीडर टोटल वेज बी 3। अगर टाई का मेथड नहीं है तो आपके पास हो गया 2। अब मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं, क्या आपको मैं जितना समझाना चाहता हूं मैथमेटिकली वो क्लियर है? एक बार वो क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। नो रिजल्ट होता है? अच्छा, तो फिर नो रिजल्ट और क्या? टाई मतलब वही नो रिजल्ट। ये भी लिख देता, ठीक है, टाई या फिर नो रिजल्ट। ठीक है, चले। ड्रॉ, अरे ड्रॉ वही होता है, टाई टाई और ड्रॉ एक ही होते हैं। ठीक है, चले। इन ए वीडियो गेम टू अनलॉक द फाइनल हिडन लेवल, वाओ नाइस, द प्लेयर मस्ट एंटर ए 4 कैरेक्टर पासवर्ड यूजिंग ए स्पेशल कोड व्हील। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही ना पूरा सब कुछ समझ जाना चाहिए कि क्या एक्चुअली मतलब, पूरा फील कर देना वो चीज। ईच व्हील कैन बी सेट टू वन ऑफ द 10 डिफरेंट सिंबल्स। What is the maximum number of incorrect password attempts a player might take before successfully unlocking the level? बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ही आपका सिंपल सा चीज है। क्या कर सकते हैं? बताओ। यहां पे गड़बड़ है क्वेश्चन, ये ऑप्शंस हटा दो, ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि मुझे तो आंसर इसका मिल चुका है। आप में से अगर कोई मुझे आंसर देना चाहता है 9999, तो वो सही आंसर है, टेंशन ना लो, मैं इस ऑप्शन को हटा रहा हूं। कोई है जो मुझे, मैं तो क्वेश्चन पढ़ के ही देख दवा रहा हूं कि 9999 की बात की जा रही है, तो मैं इन ऑप्शंस को हटा देता हूं। कोई है जो मुझे 9999 का ऑप्शन आंसर देना चाहता है? मैं समझा सकता हूं आपको, आराम से समझा सकता हूं, बहुत सिंपल तरीके से। स्टार्ट करें। 9999 इज अ स्पेशल नंबर, ठीक है, 9999 इज अ स्पेशल नंबर। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट 9999? आपके गाड़ी का नंबर, बाप रे, चलो जानते हो। चलो 10 टू द पावर 4 माइनस 1। देखो, एक छोटा सा टेक्निक है, इस सवाल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वीडियो गेम है, वहां आपको अनलॉक करना है जो फाइनल हिडन लेवल है। प्लेयर को एक 4 कैरेक्टर का पासवर्ड मारना है, लगाना है, जो कि स्पेशल कोड व्हील से बना है, मतलब ऐसे रोल ऑन रोल ऑन रोल ऑन रोल ऑन करके। ईच व्हील जो है वो आपका सेट किया जा सकता है टू वन ऑफ द 10 different symbols. What is the maximum number of incorrect passwords attempt a player might make before successfully? मैं आपसे बस एक सवाल कहना चाहता हूं, अगर सच में एक पासवर्ड जो है यहां पे एक परफेक्ट, यहां पे एक परफेक्ट, यहां पे एक परफेक्ट, यहां पे एक परफेक्ट नंबर हो जाने से वो पासवर्ड बन जाएगा, तो आपका जो ये 4 डिजिट का पासवर्ड है, 4 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है, पहला कैरेक्टर कितना फॉर्म ले सकता है उसने खुद ही कहा है, कैन बी सेट टू 10 डिजिट्स।
दूसरा जो है वो आपका 10 प्लस, तीसरा आपका जो है वो 10, चौथा जो है आपका 10। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमम पासवर्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं यहां। सर ये 10 प्रकार से, ये 10 प्रकार से, ये 10 प्रकार से, ये 10 प्रकार से, तो टोटल कॉम्बिनेशन 10 टू द पावर 4 यानी कि 10,000 हो सकता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 10,000 में से आपका करेक्ट पासवर्ड केवल एक ही होगा। टोटल नंबर ऑफ आपके पासवर्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं 10,000, बट उसमें से करेक्ट पासवर्ड तो मालिक आपका एक ही होगा। अगर आपका करेक्ट पासवर्ड एक ही होगा तो उसने आपसे कहा कि कितना मैक्सिमम में इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट करूं फाइनली सक्सेसफुली इस मतलब इस लेवल को अनलॉक करने के लिए। सर अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ इनकरेक्ट पासवर्ड्स लगाने हैं तो मैक्सिमम इनकरेक्ट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि करेक्ट पासवर्ड मैं जितना लास्ट में हो सके उतना लास्ट में दूं। तो अगर मैं टोटल 10,000 वेज में अपने पासवर्ड को बना सकता हूं, तो अगर 10,000th टाइम में क्लिक करूं तो यही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिकिंग है आपके सक्सेसफुली इस लॉक को ओपन करने के लिए। तो अगर इसको मैं सक्सेसफुल अनलॉक मानूं तो उससे पहले मैं मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितना ले चुका हूंगा। मैं इसको प्रॉपरली नहीं समझा पाया, मैं इसको और एक बार समझा देता हूं, प्लीज और एक बार समझो। मैं इसको लैंग्वेज मतलब सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल वो सब छोड़ो। एक पासवर्ड है, आप मैन इन ब्लैक नहीं, वो क्या है, मिशन इम्पॉसिबल मूवीज वगैरह देखे हो जो पासवर्ड वगैरह हैक करते हैं। तो मान के चलो अभी आपको एक पासवर्ड डालना है, वो पासवर्ड आपको 4 लेटर वाला पासवर्ड है, 4 कैरेक्टर वाला पासवर्ड। ये ऐसे स्क्रॉलिंग होता है, मतलब आप इनमें नंबर चेंज कर सकते हो, एक फिक्स्ड नंबर आ जाएगा तब जाके पासवर्ड आपका ओपन होगा। बट आपको तो पासवर्ड पता नहीं है, तो आप घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे। तो आप क्या करोगे, मान के चलो वो जो आपके 10 डिफरेंट सिंबल्स है वो मान के चलो 1 से लेके 10 तक है, मान के चलो, ठीक है, या फिर 0 से लेके 9 तक है। तो आपने क्या किया, यहां 0 यहां 0 यहां 0, यहां आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, याद है। उसी प्रकार से मैं अगर आपसे बोलूं कि मैक्सिमम कितने पासवर्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन नंबर 2 के पास ले आएगा। एग्री करोगे, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अरे हाँ या ना बोलो कि ये भी 5 प्रकार, ये भी 5 प्रकार, ये भी 5 प्रकार। मैंने पूरा समझाया था कि इन दोनों को फिक्स करके इसको सेट करो। तो आप 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 नंबर। ये तो 0 0 0 के लिए 10, 0 0 1 के लिए और 10, 2 के लिए और 10, तो मतलब अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए और 10 मिलेगा। तो 10 10 आपको 100 मिल चुके हैं। ये जो 100 मिले ये आपको 0 0 प्रीफिक्स के लिए मिले। फिर वैसे ही अगर मैं प्रीफिक्स को 0 1 फॉलोड बाय ये कर दूं तो और 100 और 100 और 100 और 100, तो ऐसे 0 से लेकर 9 तक और 100 मतलब 10 बार मिलेगा, यानी कि 1000 आपको केवल स्टार्टिंग में 0 रखने को मिल रहा है। ऐसे अगर आप स्टार्टिंग में 1 रखोगे तो और 1000, 2 रखोगे तो और 1000, ऐसे करते करते 10 बार और 1000 मिलेगा, तो आपके पास टोटल 10,000 होगा। तो टोटल 10,000 आपके पास क्या होंगे, टोटल 10,000 पॉसिबल पासवर्ड्स विल बी देयर। लेकिन इन 10,000 पॉसिबल पासवर्ड उसका वो क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने कहा कि अगर इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आप मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने ले सकते हो। तो मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लेने के लिए मुझे अपने सक्सेसफुल अटेम्प्ट को जितना हो सके लास्ट को लेना है। तो अगर मेरे पास 10,000 टोटल पॉसिबल पासवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा अपना 10,000 टाइम पे जो पासवर्ड लगाऊंगा वही करेक्ट हो और तब जाके मेरा सक्सेसफुल हो। तो अगर 10,000 वाला ही आपका सक्सेसफुल है तो उससे पहले कितने आपने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट दिए हैं, 9,999। क्या ये चीज अभी क्लियर है। अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैंने इस चीज को समझा रखा है। इससे पहले मैंने जब बोला था मुझे लगा मैं किसी टीचर को ही समझा रहा हूं कि ऐसा ऐसा कर देना हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है, मुझे खुद आइडिया लग जाता है कि कब मैं चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हूं कब नहीं। इतना तो तजुर्बा है, इतना तो एक्सपीरियंस है। चले, क्लियर सर, चलो इस क्वेश्चन के पास आओ। हाँ, अगर 4 डिफरेंट, अगर आपको बोला होता कि सारे के सारे आपके जो कोड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सब अलग अलग हो एक दूसरे से, तो आप वहां पे लेते 10 9 8 7 करके और उसमें से -1 करते, ठीक है। चले, a courier company has to deliver 6 important parcels to 6 different clients. There are 2 delivery agents available for the job. In how many ways the company assign the delivery of these parcels to the agent?
मैंने आपसे कहा कि कितने पार्सल्स हैं? सर 6 पार्सल है। कितने पार्सल्स हैं? सर 6 पार्सल है। पार्सल 1, पार्सल 2, पार्सल 3, पार्सल 4, पार्सल 5 और पार्सल 6। इन पार्सल्स को कितने डिलीवरी एजेंट्स आपके डिलीवर कर सकते हैं? सर 2 डिलीवरी एजेंट्स हमारे डिलीवर कर सकते हैं। तो आपके कितने प्रकार से कंपनी इन डिलीवरी को असाइन कर सकता है ताकि वो पार्सल्स जो है वो एजेंट्स तक पहुंचा सके? सर पहले पार्सल को 2 डिलीवरी बॉय में से कोई एक कर सकता है, दूसरे वाले को भी दोनों में से कोई भी, तीसरे वाले को भी दोनों में से कोई भी, चौथे वाले को भी दोनों में से कोई भी, पांचवें वाले को भी दोनों से में कोई सी, छठे वाले को भी दो में से कोई भी। तो 2 2 2 2 2 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू दी पावर 6 आपके पास कितना हो जाएगा? 64। और 64 कहां है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं है आपका। चले आगे। चले 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 चलो। एक कॉलेज है जहां पे दो, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपको सिर्फ असाइन करना है और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड। इन ए कॉलेज देयर आर 2 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट है, 1 मेल एंड 1 फीमेल। द क्लास टीचर डिस्ट्रीब्यूट सम नंबर ऑफ बुक्स बिटवीन द 2 स्टूडेंट्स। बुक्स आपको असाइन करना है। अगर जो स्टूडेंट है वो आपके एलिजिबल है एनी नंबर ऑफ बुक्स के लिए, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ वेज जो क्लास टीचर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो अगर आपके पास 4096 है तो कितने बुक्स आपके क्लास टीचर के पास है? कितने बुक्स आपके क्लास टीचर के पास है? वेरी गुड क्वेश्चन। मान के चलो आपके पास एक बुक 1 है, आपके पास एक बुक 2 है, आपके पास एक बुक 3 है, आपके पास एक बुक 4 है, डॉट 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 डॉट। हमें तो पता नहीं कितने बुक है, तो बुक n है, तो मतलब मैं n बॉक्सेस बनाता। आप समझिएगा इस बात को। हाँ, मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूं। हाँ सर, एक कॉलेज में आपके पास 2 ही स्टूडेंट है, एक मेल है एक फीमेल है। क्लास टीचर जो है वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन स्टूडेंट्स के बीच में। कितने बुक्स है उसके पास कुछ पता नहीं, बट वो इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है किसी भी नंबर किताब का, और जो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें क्लास टीचर किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो अगर 4096 है, तो कितने बुक्स हैं टीचर के पास? वो मुझे बताओ। सर जितने भी बुक्स हैं, पहले बुक को वो 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मैंने कहा कैसे? या तो मेल को देगा या तो फीमेल को। दूसरा वाला किताब भी वो 2 तरीके से, इसको भी वो 2 तरीके से, इसको भी वो 2 तरीके से, और इस लास्ट बुक को भी वो 2 तरीके से दे सकता है। मालिक अगर मुझे पता होता कि मेरे पास 4 किताब हैं तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता कि कितने प्रकार से मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, और आप बोलोगे 2 2 2 2 16। लेकिन अगर मुझे मालूम ही नहीं है कितने किताब, तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुए हैं? अगर n किताब है तो मेरा जो 2 है वो 2 टू दी पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और वही जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो सवाल के हिसाब से कितना है? सर वो है 4096। क्या आपको पता है कि 4096 जो है वो 2 का कौन सा पावर है? हाँ सर, वो मुझे पता है 2 का कौन सा पावर है। मैंने कहा कितना पावर? सर वो 2 का 12th पावर है, वो 2 का 12th पावर है। कैसे? 1024 तक तो आपको याद होगा 10th पावर होता है, उसके बाद 2048 एंड 4096 और 2 बार, तो 10 प्लस 2 12 टाइम्स। तो अगर 2 बेस है, वैल्यूज बराबर है, तो पावर्स भी बराबर होंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपके पास कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये उसी रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का एक रिवर्स क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको रिवर्स क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। आई गेस दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई होप। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, परफेक्ट टाइमिंग। और कुछ क्वेश्चन अगर मैं चाहूं तो आपको सिखा सकता हूं। हाँ मैं सिखा लूंगा, और 2-3 क्वेश्चन में सिखा लूंगा, बट ये क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन ना ही कभी पूछा जाएगा और ना ही कोई सिखाएगा। मुझे पता नहीं क्या है, मैं जब कोई चैप्टर टॉपिक खत्म करता हूं ना, तो जितना भी बोलूं कम पढ़ाऊं, मैं हमेशा ज्यादा ही पढ़ा लेता हूं। मुझे अच्छा लगता है, जितना नॉलेज जानता हूं देने के लिए अच्छा लगता है। आप भी रखो अपने पास, कभी जरूरत पड़ जाए। आजकल तो एग्जाम के ट्रेंड भी बदल रहे हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगेन इस में यूनिक क्या है वो चीज देखो। A gift shop has 4 red scarves, 7 blue hats, and 5 green gloves. In how many different ways can a customer select any number of items from these products? यही है इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी।
याद करवाना चाहता हूं आपको, कल के क्लास में एक ऐसा ही सवाल आया था कि आपके पास कुछ मेल बेस्ट फ्रेंड्स थे, कुछ फीमेल मतलब बेस्ट फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स थे, फीमेल फ्रेंड्स थे, आपको इनवाइट करना था उनको, और उसने सिर्फ आपको बोला कि 3 लड़कियां तो होनी चाहिए। उसने लड़कों के बारे में कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा, और उसने टोटल कितने लोगों को इनवाइट करना नहीं कहा। तो हमने सारे के सारे पॉसिबल केसेस लिए थे, याद है या नहीं? पहले मैं वो पूछना चाहता हूं। ये उसी प्रकार सा सवाल है, लेकिन कल वो सवाल जो है वो थोड़ा अलग था। आज ये सवाल जो वो कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड था, ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा है गिफ्ट शॉप के पास 4 रेड स्कार्फ्स है, 7 ब्लू हैट्स है और 5 ग्रीन ग्लव्स है, और आपको एक कस्टमर को कुछ भी आइटम्स लेना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके पास रेड स्कार्फ, रेड ही लिख दे रहा हूं यार, ब्लू ही लिख दे रहा हूं यार, और ग्रीन ही लिख दे रहा हूं यार, ठीक है? क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास सच में 4 रेड स्कार्फ्स हैं, तो आप 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। यानी कि हो सकता है आप रेड वाला स्कार्फ लो ही ना, आप 1 लो या 2 लो या 3 लो या 4 लो। आपके पास जो ब्लू हेड्स है वो 7 है, तो आप 0 कुछ भी नहीं ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। ग्रीन जो है आप 0 कुछ भी नहीं लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, और मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो फिर आप ये वाले आइटम कितने ले सकते हो, कितने प्रकार से ले सकते हो? सर ये वाले आइटम में 4 नहीं, 0 भी इंक्लूडेड है, 5 प्रकार से ले सकता हूं। ये वाला आइटम में 7 नहीं, 0 भी मतलब ना भी ले सकता हूं, तो मतलब मैं 8 तरीके से ले सकता हूं। और ये वाला आइटम भी मैं 5 नहीं, 0 मतलब मैं 6 तरीके से ले सकता हूं। 5, 8 और 6 रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 6 240। इतना देख के मन बहुत करेगा आपको 240 सोचने का, बट 240 गलत हो जाएगा। उसने कॉन्फिडेंटली आपसे पूछा ना, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए कस्टमर सिलेक्ट, तो मतलब वो सिलेक्ट करना मैंडेटरी है उसको। जब उसने कहा है, याद रखिएगा वो शेष, कि जब उसने कहा है कि कितने वेज में कस्टमर जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, तो इस केस में आपका एक ना एक एटलीस्ट 1 मैंडेटरी हो जाता है। एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आप कम से कम एक सिलेक्ट करोगे, तो एक केस ऐसा निकलेगा। कौन सा केस? कि इसका 0, हम इसको 0 क्यों कंसीडर किए हैं? क्योंकि हमने सोचा कि इसमें से कुछ नहीं ले, हो सकता है इसमें से 1 ले ले, हो सकता है इसमें से 0 ले ले। लेकिन जब मैं 0 केस को इंक्लूड करता हूं, तो एक ऐसा केस निकलता है कि इसमें से 0, इसमें से 0, इसमें से 0। यहां पे तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, यहां पे तो आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। तो इस केस को आपको क्या करना होता है? इस केस को आपको एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि आपको कम से कम सिलेक्ट तो करना ही है। दुकान गए हो, सिलेक्ट करना ही है। वो जबरदस्ती बोल रहा है कितने तरीके से मुझे सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए जब आप वो -1 करते हो, तो आपके पास कितना ऑप्शन रहता है अवेलेबल? 239। और ये 239 आपके पास कहां है? ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट। तो अब मैं आपको समझा चुका हूं क्या कि मैंने 0 को क्यों इंक्लूड किया। मैंने 0 को इसलिए इंक्लूड किया, हो सकता है मैं इसमें से ना लूं, इसमें से ना लूं, 1 ग्रीन क्यों ना लेके चलाऊं, या 2 ग्रीन, या 3 ग्रीन, या 4 ग्रीन, या 5। मतलब ये दोनों 0 इसमें से कुछ, ये दोनों 0 इसमें से कुछ, ये दोनों 0 इसमें से कुछ हो सकते थे। बट तीनों के तीनों जो 0 पहला वाला केस है, उसमें कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो चीज को आपको माइनस करना है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्रस्ट करके आप इसको रट सकते हो कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। इसका फाइनल अगर ये एग्जाम में आपको कभी देखने के लिए मिलेगा, तो इसका बेस्ट तरीका है 4 नहीं, 4 + 1 5 तरीका, 7 नहीं 1 अधिक 8 तरीका, 5 नहीं 1 अधिक 6 तरीके, यानी कि 240 नहीं, सब में से जो 000 है उस केस को हटाओ तो 239। आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये चीज बताना जरूरी है। नहीं, एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल आया कि सर 0 सिलेक्शन कर, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सर आप ही ने तो, आप ही वो इंसान हो, जब मैं NC 0 कह रहा हूं तो आप बोल रहे हो वो 1 है। यही है ना आपका सवाल, कि कुछ ना सिलेक्ट करना भी एक सिलेक्शन का तरीका है, कुछ ना सिलेक्ट करना भी एक सिलेक्शन का तरीका है। जब मैं यहां पे आपसे कहूं सिलेक्ट एनी, आप पॉइंट को समझो, मैं यहां पे सिलेक्शन पे फोकस नहीं कर रहा हूं। सिलेक्ट एनी नंबर जब मैं कह रहा हूं, तो एक नंबर सिलेक्ट करने के लिए वहां पे मिनिमम कुछ ना कुछ सिलेक्शन होना जरूरी है। मतलब ये इस क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ये इस क्वेश्चन का एक्सेप्शनल केस है।
मैं आज भी आपके उस पॉइंट को रेस्पेक्ट करता हूं कि सिलेक्टिंग नथिंग इज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी अ वे। बट प्रॉब्लम कहां हुआ, उसने यहां पे बोल दिया सिलेक्ट एनी नंबर, बट जब मैं कह रहा हूं कि सिलेक्ट एनी नंबर, तो वहां पे सिलेक्शन नथिंग जो है वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो हो ही नहीं सकता। सिलेक्ट एनी नंबर बोल दिया ना, तो ये इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी है, ये इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी है कि मुझे कम से कम कोई ना कोई एनी नंबर मतलब मिनिमम कोई ना कोई एक ना एक तो लेना ही लेना है, वो है प्रॉब्लम। इफ इट से सिलेक्ट एनी टू, व्हाट वी डू, सिलेक्ट एनी टू। देखो इसमें मैंने आपसे एक चीज कहा हुआ था, कितने लोगों को याद है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमारे मन मुताबिक क्वेश्चन नहीं हो सकते। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व लायक होगा तभी वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। ऐसे रैंडमली अगर हम कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे सॉल्व, ये मैंने कहा था। और इसका एग्जांपल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक जमाने में दिया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये ऐसे प्रोबेबिलिटी में आप कुछ भी पूछ सकते हो, प्रोबेबिलिटी में यू कैन आस्क एनीथिंग, बट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ये दो टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी में तो कुछ भी पूछो आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स में एक फिक्स्ड पर्टिकुलर चीजें होने चाहिए जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा, रैंडमली कुछ पूछने से नहीं हो पाएगा, वो चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा आज की तरफ से लास्ट कॉन्सेप्ट। मैं अभी आप लोगों से दोस्तों थोड़ा अलविदा लेना चाहता हूं। मैं कल आपको, कितने लोगों ने फील किया कि मैंने आपको हल्का सा आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो मर्जर है वो दिखाया है, वो जो 6 5 4 3 वाले सवाल में याद आया, उसको मैंने रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में भी कराया, उसको मैंने कॉम्बिनेशन में भी कराया, उसको मैंने परमुटेशन में भी कराया। लेकिन मैंने आपसे मना किया कि ना वहां परमुटेशन के बारे में सोचो, ना वहां कॉम्बिनेशन के बारे में सोचो। आज हम अपने आज के पूरे सेशन का एजेंडा बस रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने सिर्फ रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ा है। तो इन दोनों को मैंने बस एक एग्जाम्पल के तहत मर्ज कराया था। कल मैं उनको टेक्निकली उनके दोनों के मर्जर का यूज आपको दिखाऊंगा। इट्स ए प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड कि दोनों के मर्जर से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, दोनों के मर्ज नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, द मेन्स पार्ट, द एडवांस पार्ट। तो जितने लोग हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है 1 2 3 डे का रिवीजन देके आइएगा। टुडेज 4 PM क्लास आई थिंक मुझे रिशेड्यूल करना पड़ सकता है, मैं एक बार बात कर लेता हूं, मुझे शायद जाना पड़ सकता हूं। सर मैं टाइम एंड वर्क पे हूं, थोड़ा धीरे चलिए प्लीज। आप टाइम एंड वर्क पे हो, थोड़ा फास्ट चलिए प्लीज, ठीक है? चले तो बस इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। और बाकी मैं आपको स्टार्टिंग में तो बताया हूं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। बाकी कल आपका 12 बजे तो इसका मेंस फाइनल क्लास होगा ही होगा, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। 4 बजे का क्लास अगर मैं आपका रिशेड्यूल करूं तो मैं आपको बता दूंगा कि क्लास के टाइमिंग्स क्या कुछ रहेंगे, ठीक है? तो चलता हूं, डे 1 डे 2 डे 3 रिवाइज करके ही कल आइएगा, और बाकी यूट्यूब क्लासेस के अपडेट भी मैं आपको दूंगा। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, टेक केयर, बाय, थैंक यू।